एपिसोड 91। उन चारों ने डिनर कर लिया था और अभी वो लोग स्टूडियो रूम में थे कि उनकी अद्वितीय को उसकी एंजल की विश पूरी करनी थी। सब कुछ सेट था और साथ ही आयु और युवी भी अपनी अपनी इंस्ट्रूमेंट्स को सेट करके बैठे हुए थे। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, एंजल मैं गाना एक ही शर्त पर गाऊंगा और वो ये है कि आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है? तभी नूर अद्वितीय को अपना थंब दिखाती हैं और अद्वितीय उस गाने की ट्यून सेट करते हुए अपना गिटार प्ले करता है। अद्वितीय, तेरे नैना ऐस काफिर, क्या छुपाऊं तुझसे आखिर। तेरे नैना ऐस काफिर, क्या छुपाऊं तुझसे आखिर। तू तो जाने मेरी सारी चोरियां, तेरे पीछे चल दूं मैं आंखें मिचे। तेरे हाथों में है मेरी डोरियां, तू ही चन मेरा तू ही मेरी रातां। तू ही धूप मेरी तू ही बरसाता, मैं यारा तैनू सब मनेया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्नेया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्नेया। 10 होर कहदा रब दा द्वारा, हो 10 होर कहदा रब दा द्वारा, असां ते तैनू रब मन्नेया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्नेया। असां ते तैनू रब मन्नेया। नूर, पहरों पहर तैनू तक दी जावां, तुझ पे मर के मैं जी जावां। हो पहरों पहर तैनू तक दी जावां, तुझ पे मर के मैं जी जावां। तेरी जुदाई यूं तड़पावे, सांस भरूं तो आंख भर आवे। अद्वितीय, ओ तेरे बिना नहीं ओ दिल दा गुजारा, असां ते तैनू रब मन्नेया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्नेया। असां ते तैनू रब मन्नेया। तू माने ये ना जाने दिलदार, असां ते तैनू रब मन्नेया। असां ते तैनू रब मन्नेया। नहीं जीना तेरे बाजों मैं नहीं जीना, जग छट जाना नहीं जीना, मैं ता मर जाना नहीं जीना। हो है काफी जोगी नू मंदिर काफी, तारों को अंबर काफी, लहरों को समंदर काफी यारा। सानू काफी तेरे अखा दा इशारा, सानू काफी तेरे अखा दा इशारा। असां ते तैनू रब मन्नेया। तू माने ये ना जाने दिलदार, असां ते तैनू रब मन्नेया। असां ते तैनू रब मन्नेया। असां ते तैनू रब मन्नेया। सॉन्ग खत्म होते ही दोनों भाई आयु और युवी तालियां बजाने लगते हैं और जब वो दोनों अद्वितीय और नूर की तरफ देखते हैं तभी उनके फेस पर एक स्माइल आती है। अद्वितीय और नूर अभी बिना उनका आईलॉक ब्रेक किए बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। उन दोनों को देखकर आयु युवी से कहता है, भाई मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और वैसे भी इट्स लेट तो चलो चलकर सोते हैं। गुड नाइट। और ये तो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। अधू, रैबिट। आयु उन दोनों को आवाज लगाता है पर वो दोनों हल्की सी अपनी पलकें भी नहीं झपकाते। तभी आयु धीरे से अद्वितीय के सिर पर एक चपेट लगाता है जिससे उन दोनों का आईलॉक ब्रेक होता है और अद्वितीय के मुंह से छोटा सा आउच निकलता है। तभी अद्वितीय अपने सिर को रब करता है जहां उसके प्यारे भाई ने अभी अभी उसे एक चपेट लगाई थी। अद्वितीय अपना मुंह बनाते हुए आयु से कहता है, क्या यार भाई, मैं क्या आज भी कोई छोटा बच्चा हूं जो आप मुझे ऐसे मार रहे हो। तभी आयु अपनी आंखों को रोल करते हुए अद्वितीय से कहता है, तू जितना चाहे उतना बड़ा हो जाए पर मेरे और भाई के लिए हमेशा वही 10 साल का बच्चा ही रहेगा। तभी युवी अद्वितीय की टांग खींचने के लिए उससे कहता है, इसका मतलब हम जब चाहें तब तुझे ऐसे मार सकते हैं। इतना कहकर युवी भी अद्वितीय के सिर पर चपेट लगाता है जिसे देखकर नूर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और पेट पकड़कर हंसने लगती हैं। अद्वितीय जो बेचारा अभी सदमे में था वो नूर की हंसी सुनकर अपने सदमे से बाहर आता है। अद्वितीय को देखकर उन दोनों भाइयों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो दोनों नूर के गालों पर किस करते हुए उससे कहते हैं, गुड नाइट प्रिंसेस रैबिट। इतना कहकर दोनों भी उस रूम से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जब वो वहां से चले जाते हैं तभी अद्वितीय दरवाजे की तरफ से नूर की तरफ देखता है जो अभी वहां किसी स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। अद्वितीय अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ नूर से कहता है, उन दोनों को तो मैं बाद में देखूंगा पर अभी आपको मुझसे कौन बचाएगा एंजल। बड़ी हंसी आ रही थी ना आपको अपने हब्बी को यूं उनके भाइयों के हाथों से पिटता हुआ देखकर, तो अभी आप मुझसे बचकर दिखाओ। इतना कहते ही अद्वितीय नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो नूर पीछे पीछे जाती हैं। नूर अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए अद्वितीय से कहती है, आप मजाक कर रहे हो ना अद्दू, मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं करोगे। तभी अद्वितीय अपनी डिप आवाज में नूर से कहता है, ये आपकी गलत फहमी है एंजल, क्योंकि आप भी तो जानते हो कि मैं आपके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। नूर अद्वितीय की बातें सुनती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी अद्वितीय नूर को टच ही करने वाला होता है कि नूर वहां से इधर उधर भागने लगती हैं। नूर की ये शैतानी देखकर अद्वितीय के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो नूर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, कहां तक भागोगे आप एंजल, क्योंकि आप जहां कहीं भी जाओगे मैं वहां से आपको खिंचकर अपने पास लेकर आऊंगा। कोई आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता, आप खुद भी नहीं। इसी के साथ अद्वितीय अपनी स्पीड बढ़ाता है, अगले ही पल वो नूर को पकड़ लेता है।
अद्वितीय नूर को कसके पकड़ते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ उससे कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं आपको पकड़ लूंगा, तो देखो मैंने पकड़ लिया। अभी आपको मुझसे कौन बचाएगा मिसेज सिंह। तभी अद्वितीय नूर को उसके कंधे पर उठाता है और स्टूडियो रूम से बाहर आता है। तभी नूर अपने छोटे छोटे हाथों से हल्के से अद्वितीय की बैक पर मारते हुए उससे कहती है, छोड़ो मुझे अदू। आप मुझे ऐसे किडनैप नहीं कर सकते, अगर मैंने मेरे हब्बी को बता दिया तो वो आपको सजा देंगे। छोड़ो मुझे। आह। तभी अद्वितीय उसके बेडरूम की तरफ बढ़ता है और अचानक से नूर के हिप पर हल्के से मारते हुए उससे कहता है, चुप करो शैतान। रही बात आपके हब्बी की तो मैं उनसे निपट लूंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अद्वितीय नूर के साथ उसके रूम में आता है और नूर को बहुत ही धीरे से बेड पर फेंकते हुए दरवाजा लॉक करता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछता है, हाँ तो क्या कह रहे थे आप, और नीचे बहुत हंसी आ रही थी आपको। अभी बताता हूँ। तभी नूर पीछे सरकती है पर अद्वितीय नूर को नीचे खींच लेता है और फिर उसके क्रॉप टॉप की वजह से उसके खुले पेट पर गुदगुदी करने लगता है, जिससे नूर चीखने लगती हैं और पागलों की तरह हंसते हुए अद्वितीय को रोकने की कोशिश भी करती हैं, पर अद्वितीय नूर के दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर रखता है और उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। जब बहुत ज्यादा हंसने की वजह से नूर की आंखों में आंसू आते हैं और उसकी सांस फूलने लगती है, तभी जाकर अद्वितीय नूर को टिकल करना बंद करता है, पर अभी भी उसकी पकड़ नूर के हाथों पर होती है। बेड पर इधर से उधर रोल होने की वजह से अभी नूर का टॉप पूरा ऊपर की तरफ चला गया था, जिससे उसका पेट साफ साफ नजर आ रहा था। तभी अद्वितीय नीचे उसकी पेट के पास झुकते हुए वहां किस करने लगता है और अद्वितीय के इस हरकत की वजह से नूर एकदम से वही जमसी जाती हैं। अद्वितीय धीरे धीरे उसकी पेट से ऊपर बढ़ रहा था और जैसे जैसे अद्वितीय ऊपर की तरफ बढ़ रहा था वैसे ही नूर की सांसें तेज हो रही थी। तभी अद्वितीय नूर के गले पर किस करने लगता है और साथ में उसका हाथ अभी नूर के पेट को सहला रहा होता है। इस वक्त नूर का दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह बहुत तेजी से धड़क रहा था और ये आवाज शायद अद्वितीय भी सुन पा रहा था। कुछ देर बाद अद्वितीय पहले नूर के होंठों पर किस करता है और फिर उसके माथे पर मौजूद पसीना साफ करते हुए उसके माथे पर एक किस करता है। तभी अद्वितीय नूर को बेड पर सीधा लिटाता है और उसके गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, डोंट वरी एंजल, मैं अभी कुछ भी नहीं करूंगा। आप पहले से ही पेन में हो तो अभी रेस्ट करो। अद्वितीय की बात सुनकर नूर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देती है। तभी अद्वितीय नूर के पास लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए उससे कहता है, गुड नाइट माय बेबी वाइफी। तभी नूर अद्वितीय को हग करती है और उसके सीने में अपने फेस को छिपाते हुए उससे कहती है, गुड नाइट हब्बी। अद्वितीय नूर के बालों को सहला रहा होता है, जिससे नूर की बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती है और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो जाती हैं। नूर के सोने के बाद अद्वितीय भी सो जाता है। अगली सुबह आज नूर कॉलेज जाने वाली थी पर अद्वितीय उसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अद्वितीय को हॉस्पिटल जाना था। उसे कुछ सर्जरीज परफॉर्म करनी थी। अद्वितीय नूर को लेकर थोड़ा परेशान तो था, पर वो इस बात को लेकर थोड़ा रिलैक्स था कि वहां आयु नहीं और साथ में उनकी टीम भी होगी। अद्वितीय थोड़ा शांत इसीलिए था क्योंकि अभी नूर पूरी तरह से इनोसेंट नहीं थी। जब उसके साथ नहीं और अलिना जैसे फ्रेंड्स थे तो नॉर्मल सी बात थी कि नूर भी उनके साथ मिलकर थोड़ी शैतानी तो जरूर करेगी। इस वक्त वो चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अद्वितीय नूर को ब्रेकफास्ट खिलाने से ज्यादा उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और नूर चुपचाप उसे सुन रही थी। नूर ने उसका मंगलसूत्र नहीं निकाला था और उसकी मांग में सिंदूर तो था, पर नूर के बालों की वजह से वो नहीं दिख रहा था। वैसे शादी से लेकर अब तक अद्वितीय ही नूर की मांग में सिंदूर लगाता था, मानो एक तरह से ये उसका डेली रूटीन ही बन चुका था और नूर को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब अद्वितीय का नूर को इंस्ट्रक्शन देना हो जाता है तभी वो आयु की तरफ देखता है, पर इससे पहले कि अद्वितीय आयु से कुछ बोलता आयु अद्वितीय को अपना हाथ दिखाता है। तभी आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी बोर सी शक्ल बनाता है और फिर उससे कहता है, मुझे पता है कि तू मुझसे क्या कहना चाहता है। सुबह से लेकर अब तक तूने मुझे 10 बार वही बात बार बार समझाई है और अभी मुझे तेरा एक एक शब्द मुंह जुबानी याद हो गया है। तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अदू तू टेंशन मत ले, सब है ना वहां, और तुझे तेरे भाई आयु पर ट्रस्ट नहीं है क्या। तभी अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए युवी से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, और मैं आयु भाई पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता हूं और साथ ही साथ आपके ऊपर भी। पर मुझे मेरी एंजल के लिए थोड़ा डर लग रहा है। तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, मुझे पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो अदू, पर मेरा यकीन करो कि मैं वो सब फिर से नहीं सोचूंगी और खुद को तकलीफ भी नहीं दूंगी। अगर मुझे कोई भी बात परेशान करेगी तो मैं उसे भैयू और दिदू से शेयर करूंगी या फिर घर आकर आप दोनों युवी और अद्वितीय से, पर कोई भी बात मैं अपने दिल में नहीं रखूंगी। अद्वितीय बस अपना सिर हिलाता है। तभी आयु अद्वितीय से कहता है, अदू तू अपनी सर्जरी पर ध्यान दे और बाकी रैबिट वहां सेफ रहेगी।
अगर फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं संभाल लूंगा। तभी अद्वितीय आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ठीक है भाई, आई ट्रस्ट यू। धन्यवाद। एपिसोड 92। अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, जान प्लीज बी केयरफुल और आप उन लोगों नहीं, अलिना और ग्रुप के साथ ही रहना। अगर किसी ने भी आपको हार्म करने की कोशिश की तो फाइट बैक, डरना नहीं, हम सब आपके साथ है, ओके। तभी नूर अपनी स्माइल के साथ उससे कहती है, हाँ अदू, मैं आज डरूंगी नहीं पर लड़ूंगी। तभी अद्वितीय उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, चलो अभी मुझे निकलना होगा और आप भैयू के साथ ही जाओगे और उनके साथ ही वापस भी आओगे। ब्रेक में अपना फूड स्किप नहीं करना वरना मैं सजा दूंगा आपको। नूर बस अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय एक बार नूर और अपने भाइयों को हक करते हुए वहां से निकल जाता है। उनके जाने के बाद युवी भी आयु को थोड़े इंस्ट्रक्शंस देता है और उन दोनों को हक करके और नूर के माथे पर किस करके उसके ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी आयु नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, चले रैबिट। नूर उसे बस येस भैयू मैं अपना जवाब देती है और वो दोनों भी वहां से कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। सनराइज कॉलेज। आयु की ब्लैक मर्सिडीज कॉलेज में गेट के अंदर इंटर होती हैं और हमेशा की तरह सभी गर्ल्स अपनी ड्रीमी आई से आयु के कार की तरफ देखने लगती हैं। तभी आयु पार्किंग में उसकी कार पार्क करता है और नूर जब विंडो से बाहर देखती है तो उसे उन लड़कियों के एक्सप्रेशन देखकर हंसी आती हैं। तभी नूर आयु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, भैयू कॉलेज की सभी लड़कियां आपके ऊपर फिदा है पर उन बेचारी लड़कियों को तो पता ही नहीं कि वो जिन हॉटी शॉटी प्रोफेसर के सपने देखती हैं वो अभी सिंगल नहीं टेकन है। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तब उन लड़कियों का दिल टूट जाएगा। तभी आयु अपने कंधे को थोड़ा झटकते हुए उससे कहता है, ये उनकी गलती है प्रिंसेस। मैंने उनसे नहीं कहा था कि मुझसे प्यार करो। अगर अभी उनका दिल टूटेगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तभी नूर आयु की तरफ देखती है और फिर उसे हक करते हुए उससे कहती है, थैंक यू भैयू आपने दिदू का दिल नहीं तोड़ा और उन्हें एक चांस दिया। तभी आयु बस नूर के माथे पर किस करता है और उससे कहता है, मेरी और आपके दिदू की खुशी तो आपकी खुशी में ही है और वैसे भी मैं उसे कैसे छोड़ देता रैबिट। माना कि वो थोड़ी टफ है पर आपके लिए वो हमारी तरह ही सॉफ्ट हो जाती हैं और मैं कभी भी कोई ऐसी लड़की नहीं चाहता था जो मुझे मेरे भाइयों से अलग कर दे और शायद इसीलिए मैं ये रिलेशनशिप वाले मामलों से दूर ही रहता था। तभी आप मेरी लाइफ में आए और मुझे ये रियलाइज कराया कि मैं गलत था और नहीं मुझसे सच में प्यार करती हैं। वैसे हम दोनों को मिलाने का पूरा क्रेडिट मेरे इस प्यारे से रैबिट को ही जाता है। तभी आयु कार से बाहर आता है और उसकी एक झलक देखते ही लड़कियां अपनी आहें भरने लगती हैं। आयु कभी किसी लड़की को भाव तक नहीं देता था और ना ही कभी देगा सिवाय नहीं के। तभी आयु नूर की तरफ आता है और उसकी तरफ का दरवाजा खोलता है। तभी आयु नूर को अपना हाथ देता है तो नूर उसके भाई का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर आती हैं। नूर को देखती ही सबकी आंखें चौड़ी हो जाती है तो वही लड़कियों की आंखों में जलन साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। आयु नूर का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा आगे लेकर आता है कि तभी वहां एक दूसरी गाड़ी आती है। कुछ ही देर में वहां से निही और प्रिंसिपल सर बाहर आते हैं। निही को देखते ही नूर उसे हक कर लेती है और निही भी उसकी क्यूटी पाई को हक करते हुए हंसने लगती हैं। तभी प्रिंसिपल सर नूर के सिर पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछते हैं, कैसी हो आप बेटा और तबीयत ठीक है अभी आपकी। प्रिंसिपल का सवाल सुनकर नूर अपना मुंह बनाते हुए उनसे कहती है, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ और वैसे भी जिसके पास अदू जैसे खड़ूस और स्ट्रिक्ट डॉक्टर हो वो तो उनकी डर की वजह से ही आधे से ज्यादा रिकवर हो जाता है। नूर का ताना सुनकर प्रिंसिपल और निही हंसने लगते हैं तो वही आयु बहुत ही धीरे से नूर का एक कान पकड़ते हुए उससे कहता है, अच्छा तो आप उसे ताना मार रहे हो। रुक जाओ मैं शाम को बताऊंगा ना उसे कि आप उसके लिए कितना अच्छा बोल रहे थे। आयु की बात सुनकर नूर अपनी रोनी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, भैयू मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या जो आप मुझे शेर के पिंजरे में डालने का प्लान बना रहे हो। अगर अदू को पता चला तो वो मुझे अपनी आंखों से ही मार देंगे। क्यों बच्ची की जान लेना चाहते हो। तभी आयु नूर की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, सच कहा था अदू ने कि आजकल आप बहुत ज्यादा शैतानियां करने लगे हो। अभी चलो क्लास में जाओ, थोड़ी देर में आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। नूर अपना सिर हिलाती है और आयु निही की तरफ देखते हुए उससे कहता है, निही थोड़ा ध्यान रखना और अलिना को भी बता देना। तभी निही उसे ओके आयु कहती है और नूर के साथ वहां से चली जाती हैं। वैसे प्रिंसिपल सर को पहले से ही पता था कि उनकी बेटी आयु से बहुत प्यार करती थी और वो निही के चॉइस की रिस्पेक्ट भी करते थे, पर उन्होंने निही को ये बात साफ साफ बता दी थी कि अगर आयु बिना किसी प्रेशर के इस रिश्ते के लिए मान गया तो उन्हें भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी प्रिंसिपल को भी आयु और निही के रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं थी। नूर और निही के जाते ही आयु वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखता है और उसके साथ प्रिंसिपल भी होते हैं। तभी आयु अपनी सबसे भयानक और सर्द आवाज में उन सबसे कहता है,
तुम सबको वार्निंग तो मिल गई होगी ना कि उस दिन के बारे में इस कॉलेज में अभी कोई बात नहीं होगी और नूर से कोई कुछ नहीं कहेगा और उसे या फिर उसके कैरेक्टर पर उंगली कोई नहीं उठाएगा। जिसने भी ऐसा किया ना उसे इस कॉलेज से तो जाना ही होगा पर साथ ही साथ इस दुनिया से भी जाना होगा और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार है, क्यों अंकल? प्रिंसिपल सर भी अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाते हैं। वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स डर की वजह से अपना अपना सिर हिलाते हैं और आयु प्रिंसिपल के साथ वहां से अंदर चला जाता है। इधर नूर निही के साथ कॉलेज के कॉरिडोर में से उसकी क्लासरूम में जा रही थी पर तभी उन दोनों को वहां बाकी वो पांचों लोग अलिना, दक्ष, नकुल, सेजल और आर्या भी मिलते हैं। अलिना नूर को देखते ही उसे हक करती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, नूर थैंक गॉड तुम आ गई। तुम नहीं थी ना तो हम सब बहुत बोर हो रहे थे और तुम्हें मिस भी करते थे। वो सब भी अलिना की बात से सहमत थे। तभी नूर उन सब की तरफ देखते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ उनसे कहती है, डोंट वरी गाइज, अभी मैं आ गई हूं ना तो हम मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। नूर की बात सुनकर उन सब के चेहरों पर भी शैतानी स्माइल आती हैं। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां वो काया और उसकी दोनों चमचियां आती हैं। उस काया को वहां देखकर अलिना निही से कहती है, निही दी आपको नहीं लगता कि ये इस कॉलेज की सबसे बेशर्म लड़की है? मतलब यार इतनी मार खाने के बाद भी ये मुंह उठाए हमारे आगे आ ही जाती हैं। तभी निही अपना मुंह बनाते हुए अलिना से कहती है, ये ना सभी बेशर्मों की लीडर है। छोड़ो हम इसकी तरह बेशर्म नहीं बन सकते ना। इसके और उसकी दोनों चमचियों के पास लड़कों को सेड्यूस करने और शो ऑफ करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं होता, पर हम इनकी तरह नहीं है। हमें लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं और स्टडी भी होती हैं तो चलो क्लासरूम में चलते हैं। अलिना नूर का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ क्लासरूम में लेकर जाती हैं पर नूर का पूरा ध्यान उस काया की तरफ ही होता है जो अभी नूर को घूर रही होती हैं। नूर भी उसे घूरती है और फिर अलिना के साथ क्लासरूम में चली जाती हैं। क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स नूर की तरफ देखते तो है पर कोई उसके खिलाफ अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालता और ना ही उस दिन के बारे में कुछ भी बोलता है। अलिना और नूर उनकी जगह पर बैठते हैं और तभी नूर अलिना से कहती है, लिना मुझे ना उस चुड़ैल का कुछ करना है। जब से मैं इस कॉलेज में आई हूं ना तब से उस काया ने मेरा यहाँ जीना मुश्किल कर दिया है। तभी अलिना नूर से कहती है, नूर अभी उसके बारे में सोचना बंद करो। हम ना उससे ब्रेक टाइम में कैंटीन में देख लेंगे क्योंकि आजकल वो सच में बहुत ज्यादा उड़ रही हैं। कुछ तो करना ही होगा उसका, पर क्या? वो दोनों ही उस काया को मजा चखाने का तरीका सोचने लगती हैं कि तभी अलिना के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। तभी अलिना नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मेरे पास एक आइडिया है नूर जिससे उस काया की बैंड तो जरूर बजेगी। तभी नूर कंफ्यूज होते हुए अलिना से पूछती है, कौन सा आइडिया अलिना, थोड़ा मुझे भी तो बताओ यार। तभी अलिना नूर से कहती है, नूर तुम अपना कान यहाँ लाओ, ये सीक्रेट है तो यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी नूर अलिना के थोड़ा पास जाती हैं और अलिना उसके कान में अपना आइडिया बताती हैं। अलिना का आइडिया सुनते ही नूर की आंखें पहले बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर उसके चेहरे पर भी शैतानी फेस एक्सप्रेशन आते हैं। तभी नूर अलिना की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम्हारा आइडिया तो एक है लिना और इससे उसकी बैंड तो बजेगी ही बजेगी पर वो होगा कैसे? हमें उसकी जरूरत पड़ेगी ना। तभी लिना उससे कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो नूर और वैसे भी मैं हूं ना। तुम बस चिल करो और अपने आप को रेडी रखो उस चुड़ैल की बैंड बजते हुए देखने के लिए। तभी नूर अपनी स्माइल के साथ अलिना से कहती है, उसके लिए तो मैं हर वक्त रेडी हूं। तभी अलिना नूर से पूछती है, अच्छा आज अद्वितीय भाई नहीं आएंगे क्या? इस पर नूर अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहती है, नहीं, अदू हॉस्पिटल गए हैं तो आज वो नहीं आएंगे, पर मैं तो उन्हें अभी से मिस कर रही हूं यार। तभी अलिना नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, और नूर यू आर सो क्यूट यार, वैसे तुम ना इस रूप में और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो पता है तुम्हें। मतलब ये मंगलसूत्र और सिंदूर, हाय माशा अल्लाह, तुम्हें कहीं किसी की नजर ना लग जाए, एक सेकंड रुको। तभी अलिना उसकी आंख से थोड़ा काजल लेती है और उससे नूर के कान के पीछे एक छोटा सा डॉट बनाती हैं। अलिना नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, जब मैं बहुत अच्छे से रेडी होती हूँ तो अम्मी हमेशा मुझे काला टिका लगाती हैं कि कहीं मुझे किसी की बुरी नजर ना लग जाए। वैसे अभी तुम्हें काले टिके की बहुत जरूरत थी तो मैंने लगा दिया। अलिना की बात नूर के दिल को छू जाती हैं और उसकी आंखों में पानी आता है। तभी नूर अलिना को हक करते हुए उससे कहती है, थैंक यू सो मच लिना, आज तक मेरे लिए ये किसी ने नहीं किया सिवाय अदू और मेरे भाइयों के। थैंक यू सो मच। तभी अलिना नूर को खुद से अलग करती हैं और फिर उसे घूर कर देखते हुए उससे कहती है, मतलब अभी तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को थैंक यू बोलोगी? ये थैंक यू और सॉरी वाली फॉर्मेलिटी मेरे पास नहीं चलेगी, बता रही हूं। तभी नूर अपनी स्माइल के साथ अलिना से कहती है, ओके बाबा।
आगे से मैं ध्यान रखूंगी, अभी खुश। तभी एलिना हंसते हुए उससे कहती है, बहुत धन्यवाद। एपिसोड 93। इस वक्त नूर, एलिना और ड्रीम अचीवर ग्रुप कैंटीन में बैठे हुए थे कि तभी वहां वो काया अपनी चमचियों के साथ आती हैं और जाकर अपनी टेबल पर बैठती हैं। उस काया को देखकर नूर का मुंह बन जाता है और वो एलिना की तरफ देखती हैं। तभी एलिना नहीं और ग्रुप की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, गाइज, आप लोगों ने कुछ सोचा है कि हमें उस चुड़ैल का क्या करना है? मतलब जब देखो तब नूर के पीछे ही पड़ी रहती हैं और अभी भी देखो ना कैसे नूर को घूर रही है, जैसे वो अपना खाना नहीं पर हमारी नूर को ही खा जाएगी, वो भी कच्चा। वो सब भी उस काया की तरफ ही देखते हैं जो सच में अभी नूर को घूरे जा रही थी। नहीं पहले उस काया की तरफ देखती है और फिर एलिना और नूर की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, मेरा ना दिमाग ही काम नहीं कर रहा है यार। मन तो करता है कि अभी उसकी जान ले लूं पर ये काम भाई अद्वितीय और युवी और आयु को ज्यादा सूट करता है। तभी नूर नहीं की तरफ देखते हुए उससे कहती है, देदू हमें उसकी जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो बस उसे अच्छा सबक सिखाना है ताकि वो फिर से हमें परेशान ना करे और उसके लिए लिना के पास एक जबरदस्त आइडिया है। लिना बताओ ना इनको। तभी एलिना किसी रोबोट की तरह अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहती है, हाँ तो गाइड सुनो। एलिना अपना आइडिया उन्हें बता देती हैं, जिसे सुनकर नूर के साथ साथ उन सब के चेहरे पर अभी एक शैतानी स्माइल आती है। तभी सेजल एलिना की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अलू तूने वो चीज लाई है क्या, क्योंकि उसके बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं हो सकता ना। तभी एलिना अपना सिर ऊंचा रखते हुए अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ सेजल से कहती है, हाँ सेज दी। उस चीज के बिना मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं क्योंकि अल्लाह जाने कब मुझे उसकी जरूरत पड़ जाए। वैसे मेरे पास वो चीज तो है पर हमारे इस प्लान को उसके अंजाम तक कौन पहुंचाएगा। तभी दक्ष एलिना की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो एलिना। तुम मुझे वो चीज दो, बाकी का काम मैं और नकुल मिलकर करते हैं। तभी एलिना उसकी बैग से एक कागज की पुड़िया निकालती है और उसे दक्ष को दे देती हैं। तभी नहीं अपनी लीडरशिप वाले मोड में टर्न होते हुए उन दोनों बॉयज से कहती है, बॉयज ये काम पूरा करके ही आना, क्योंकि ड्रीम अचीवर कभी उनके प्लान में फेल नहीं होते। तभी नकुल नहीं से कहता है, डोंट वरी लीडर, हम अपना टारगेट पूरा करके ही लौटेंगे, चल दक्ष। दक्ष अपना सिर हिलाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वो लड़कियां काया के टेबल की तरफ देखती हैं जहां अभी एक वेटर खड़ा था और वो छिपकली उसे अपना खाने का ऑर्डर दे रही थी। तभी एलिना उस काया की तरफ देखते हुए कहती है, दे ऑर्डर और ठूस ठूस कर खाना अपना खाना चुड़ैल, क्योंकि उसके बाद तो तू कुछ खाने के लायक भी नहीं रहेगी। वैसे एलिना ने वो बात इतनी धीमी आवाज में कही थी कि एलिना की आवाज सिर्फ उन चारों लड़कियों को ही सुनाई दे रही थी और काया का टेबल उनकी टेबल से अच्छे खासे दूरी पर था पर उन लोगों को वहां का सब कुछ दिख रहा था। एलिना की बात सुनकर सेजल आर्या को तो नूर नहीं को हाइट फाई देती हैं और वो पांचों हंसने लगती हैं। तभी नहीं उन लड़कियों से कहती है, यार मैं भी हमारे लिए कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, उनकी वजह से हम भूखे नहीं मर सकते और भाई अद्वितीय का तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि क्यूटी पाई को बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देना। नहीं उनसे बात ही कर रही होती हैं कि तभी उसे आयु का मैसेज आता है। तभी नहीं नूर को अपना फोन दिखाते हुए उससे कहती है, देखो नूर आपके भैयू का मैसेज आया है। तभी नहीं अपना फोन उठाती है और वो मैसेज पढ़कर नूर से पूछती है, प्रिंसेस आपका फोन कहाँ है? आयु ने आपको फोन किया पर आपने उठाया नहीं, क्यों? तभी नूर अपने सिर पर हाथ रखते हुए नहीं से कहती है, मेरा फोन तो मैंने साइलेंट पर रखा था जो अभी मेरे बैग में है, सॉरी दीदू। तभी नूर अपना फोन बैग से निकालती है और देखती है कि उसके फोन में आयु और युवी दोनों के ही मिस कॉल्स थे। इतने मिस कॉल्स देखकर नूर अपना क्यूट सा पाउट बनाती हैं और फिर उनसे कहती है, हाँ बहुत सारे मिस कॉल्स है भैयू के भी और बिग बी के भी। तभी नहीं नूर से कहती है, आप फोन करके देखो मैं तब तक हमारा ऑर्डर देती हूँ। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए आयु को कॉल करती हैं और एक ही रिंग में आयु नूर का फोन उठाता है। आयु के फोन उठाते ही नूर इधर से हेलो भैयू कहती है तो उधर से आयु अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में नूर से पूछता है, रैबिट आपका फोन कहाँ था और आपने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए? तभी नूर थोड़ी डरी हुई आवाज में उससे कहती है, वो भैयू मैंने अपना फोन साइलेंट पर रखा था और फोन बैग में होने की वजह से मुझे पता ही नहीं चला, सॉरी। तभी आयु अपने आप को थोड़ा शांत रखते हुए नूर से कहता है, रैबिट आई एम सॉरी, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ बेटा पर आपको पता है ना कि हमें आपकी कितनी चिंता रहती है। मैं इस वक्त कॉलेज में नहीं हूँ इसीलिए मैं डर गया था वरना मैं खुद आपको आकर मिलता। अच्छा अभी आप खाना खाओ और कुछ भी स्किप नहीं करना, मैं 1 घंटे में वहां आ जाऊंगा। बाय लव यू रैबिट। तभी नूर भी उसे बाय बोलकर फोन कट कर देती हैं। तब तक नहीं भी उनके लिए खाना ऑर्डर करती हैं और वो दोनों बॉयज भी वहां आ जाते हैं। उनके वहां आते ही नूर उनसे पूछती है, काम हो गया भाई? तभी नकुल अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ साथ नूर को अपना अंगूठा दिखाता है।
इस पर दक्ष उनसे कहता है, हमने वो काम तो किया ही, पर उसके साथ साथ मैंने अपनी तरफ से भी कुछ हिट किया है जो तुम सबको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तभी आर्या की नज़र काया के टेबल पर पड़ती है, जो अभी वेटर ने दिया हुआ खाना बस खाने ही वाली थी। तभी आर्या अपनी टीम से कहती है, देखो गाइज, वो चुड़ैल अपना खाना खाने ही वाली हैं। अभी थोड़ी देर में हमारा प्लान कामयाब होगा। लेट्स वॉच दिस शो, क्या कहते हो? आर्या की बात से सब सहमत होते हैं और उस काया की तरफ देखते हैं। काया अभी उसके एप्पल जूस की एक सीप ले रही थी और साथ में अपनी चमचियों के साथ बातें भी कर रही थी। तभी वो उसके जूस के थोड़े सीप और लेती हैं, मतलब लगभग आधा ग्लास जूस पी लेती हैं। अगले ही मिनट उसे उसके पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर काया उस बात को इग्नोर करती हैं और फिर उसके आगे रखा हुआ वड़ा पाव उठाती हैं। जैसे ही काया उस वड़ा पाव का एक बाइट लेती है, वो पागलों की तरह अपनी जगह पर ही नाचने लगती हैं। काया उस वड़ा पाव को टेबल पर मौजूद प्लेट में रखती हैं, सू सू करते हुए कहती है, आह तीखा। मम्मा, कोई पानी दो। तभी उसकी एक चमची उसे पानी देती हैं और काया पूरा एक ग्लास पानी गटक जाती हैं, तभी भी उसके मुंह का वो तीखापन नहीं जाता। इधर जब वो लोग काया को ऐसे नाचते हुए देखते हैं, तभी नहीं दक्ष की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, तो ये ऐड किया था तुमने दक्ष? क्या डाला है उसके वड़ा पाव में? मिर्ची। दक्ष अपना सिर हिलाता है, तो उधर वो काया उस वेटर के नाम से चिल्लाती है जिसने काया का ऑर्डर लाया था। तभी काया उस वेटर के ऊपर चढ़ते हुए उससे पूछती है, क्या मिलाया है तुमने मेरे खाने में? तभी वो बेचारा वेटर अपना सिर ना में हिलाते हुए काया से कहता है, मैम मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, मेरा यकीन करिए। जिस चीज़ का ऑर्डर आपने मुझे दिया था मैंने बस वही आपको दिया है। तभी काया की दूसरी चमची उसका वड़ा पाव देखती है, तो उसे उसमें एक बहुत ही तेज वाली हरी मिर्च मिलती हैं। तभी वो काया की तरफ देखते हुए उससे कहती है, काया देखो, तुम्हारे खाने में तो हरी मिर्च है और वो भी इतनी तीखी वाली। काया उस मिर्च की तरफ देखती है और फिर उस वेटर का कॉलर पकड़ते हुए उससे पूछती है, तुमने ही डाली ना मेरे खाने में मिर्च? बोलो किसके कहने पर तुमने ये काम किया है और इसके लिए किसने तुम्हें पैसे दिए हैं? रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही वो बेचारा डर जाता है और फिर रोते हुए उस चुड़ैल से कहता है, प्लीज मैम, आप पुलिस को मत बुलाइए और मैंने कुछ नहीं किया है। वो काया उस वेटर का कॉलर पकड़े हुए थी और वो वेटर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स से बड़ा था, यही 40-45 के बीच में उम्र होगी उसकी। उसे यूं देखकर उन लोगों को नूर, अलिना और टीम अच्छा नहीं लगता। तभी वो लोग काया के टेबल की तरफ बढ़ते हैं और नहीं अपनी रुड आवाज में काया से कहती है, इवन योर डम हेड गिर। तभी काया अपना सिर ना में हिलाते हुए नहीं से कहती है, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? तभी नूर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए उस काया से कहती है, तमीज से बात करो, और वो बड़े हैं, तुम उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। तभी काया हंसते हुए अपनी दोनों चमचियों से कहती है, ओह, तो देखो अभी ये पिद्दी सी लड़की मुझे तमीज सिखाएगी। तभी काया नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, बेटा अभी तुम ना छोटी सी हो, तो जाओ जाकर एक तो अपनी माँ की गोद में छिप जाओ या फिर अपने पालने में जाकर सो जाओ। तुम जैसे छोटे बच्चों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। काया की ये बात सुनकर उन सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पर तभी नूर उन्हें कुछ इशारा करती है और वो सब चुप हो जाते हैं। तभी नूर उस काया की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि चुपचाप इस अंकल का कॉलर छोड़ो और इन्हें यहाँ से जाने दो, वरना मैं जो करूंगी ना उससे मुझे तो नहीं पर तुम्हें शायद तकलीफ होगी। तभी काया अपनी शैतानी स्माइल के साथ नूर से पूछती है, तुम जैसी छोटी सी बच्ची मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? कुछ भी नहीं कर सकती तुम। तभी नूर अपनी टीम की तरफ देखती है जो नूर को अभी उनकी शैतानी स्माइल दे रहे थे। अगले ही पल नूर काया के एक पैर पर अपना पैर इतनी जोर से पटकती है जिससे काया की चीख निकलती है, पर नूर बस इसी से नहीं रुकती। वो काया के हाथ में अपने तेज दांतों से इतनी जोर से काटती है कि उसके हाथ में निशान पड़ जाते हैं। काया झट से उस वेटर को छोड़ देती हैं और नकुल उस वेटर को अपनी तरफ खींचते हुए उनसे कहता है, अंकल आप अभी यहाँ से घर जाइए, हम सब यहाँ संभाल लेंगे और आप फिक्र मत करिए, आपकी आज की सैलरी आपको पूरी मिलेगी, अभी आप घर जाकर आराम करिए। वो वेटर नकुल की बात सुनकर वहां से चला जाता है। इधर काया दर्द में कराहते हुए नूर से पूछती है, आह, ये क्या किया तुमने पागल लड़की? तभी नूर अपनी बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए काया से कहती है, अभी तुमने ही तो मुझे छोटी बच्ची बोला था ना, और जितना मुझे पता है उस हिसाब से छोटे बच्चे भी तो उन लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं जिनसे उन्हें चिढ़ होती है या फिर जिन्हें वो पसंद नहीं करते, तो मैंने भी वही किया ना काया आंटी। नूर के मुंह से आंटी सुनकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, तो वही काया नूर को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती हैं। काया को ऐसे नूर को घूरता देखकर नहीं काया से कहती है, ओए आंटी घंटी, जो कोई भी तू है, अपनी आंखें नीचे रख वरना तेरी आंखें निकाल दूंगी मैं।
धन्यवाद। एपिसोड 94। नहीं की वार्निंग सुनने के बाद भी काया नूर के पास जाते हुए उससे कहती है, क्या बोला तुमने मुझे? आंटी ना, तो अभी देखो ये आंटी तुम्हारे साथ क्या करती हैं। इससे पहले कि काया नूर को कुछ करती नहीं नूर के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। तभी नहीं उस काया को घूरते हुए उससे कहती है, इसे हाथ लगाने से पहले मुझसे तो निपट ले चुड़ैल। तभी काया कुछ बोलने ही वाली होती हैं कि अचानक से उसके पेट में तेज दर्द होता है और वो अपने पेट को पकड़ती है। काया के इस एक्सप्रेशन को देखकर नूर के साथ उसकी टीम के चेहरे पर अभी शैतानी स्माइल होती हैं। तभी एलिना बहुत धीरे से नकुल के कान में कहती है, लगता है हमारा प्लान अभी उसके अंजाम तक पहुंचने ही वाला है। तभी नकुल अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ उससे कहता है, तो इसी बात पर चलो काउंट डाउन करते हैं। एलिना अपना सिर हिलाती है और फिर वो दोनों धीरे से काउंटिंग करते हैं, लेट्स बिगिन। 3, 2 एंड 1। उनके 1 कहते ही काया के पेट से गुड गुड की आवाज आती है और उसके फेस एक्सप्रेशन भी एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो अपना पेट पकड़कर इधर उधर देखने लगती हैं, क्योंकि अभी वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स काया को देख रहे थे और उस पर हंस भी रहे थे। तभी काया उन लोगों नूर और टीम की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ये सब तुम लोगों ने किया है ना? तभी नहीं तालियां बजाते हुए उन सब से कहती है, अरे तालियां बजाओ, इसे तो हमारे प्लान का पता चल गया। तभी नहीं उस काया की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ हम ही तो हैं ना, और किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है क्या कि कॉलेज की नंबर 1 बिच को ऐसे मजा चखाए, तो ये शुभ काम हमने ही किया है, क्यों अच्छा है ना? तभी काया नहीं को अपनी गुस्से भरी नजरों से देखते हुए उससे कहती है, तुम इस लड़की नूर के लिए मुझसे लड़ रही हो ना? देख लूंगी मैं निहिशा, और याद रखना अपना बदला तो जरूर लूंगी। इतना कहकर वो अपना पेट पकड़कर वहां से भाग जाती हैं। तभी नूर धीरे से दक्ष के कान में कहती है, भाई ये क्या कोई नागिन है जो मुझसे अपना बदला लेने के लिए आएगी? और वैसे भी मैंने कहाँ इसके नाग को मारा है। हाँ ये बड़ी, अपना बदला तो जरूर लूंगी कहने चुड़ैल कही की। तभी एलिना उसकी दोनों चमचियों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, अरे जाओ जाओ, देखो तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जाओ। एलिना की बात सुनकर वो दोनों नूर को घूरती है और वहां से चली जाती हैं। तभी वो सब अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। नूर एलिना को हाई फाई देते हुए उससे कहती है, लगता है तुम्हारा जमाल गोटा अभी अपना असर दिखाने वाला है लिना। एलिना ने काया की जूस में जमाल गोटा मिलाने का आइडिया दिया था और अभी एलिना का आइडिया काम कर गया था। तभी नहीं उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, अभी उस चुड़ैल को अपने कुछ घंटे कॉलेज की वॉशरूम में ही बिताने होंगे, बेचारी काया। तभी नूर हंसते हुए नहीं से कहती है, दिदू काया आंटी। तभी नहीं भी नूर की बात पर हंसते हुए उससे कहती है, हाँ काया आंटी घंटी। वो लोग भी हंसते हैं। तभी नकुल अपनी टीम की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, गाइज हमारा भी ऑर्डर आ गया है तो चलो खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है और शायद हमारी क्यूटी पाई को भी लगी होगी। तभी नहीं नूर का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहती है, हाँ चलो। तभी वो सब उनकी टेबल की तरफ बढ़ते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। उन सब ने अपने अपने लिए जो जो ऑर्डर किया था उसमें से थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट करते हैं और ऐसे ही वो अपना ब्रेक एंजॉय करते हैं। ब्रेक खत्म होते ही वो सब अपनी अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं, तो वही वो चुड़ैल काया अभी भी कॉलेज के वॉशरूम में ही घुसी हुई होती हैं। वही सेवन हिल्स हॉस्पिटल। जस्ट अभी अभी अद्वितीय ओटी से बाहर आया था और अपने कैबिन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से कोई आकर अद्वितीय से टकराता है और अद्वितीय झट से उस शख्स को पकड़ लेता है। जब अद्वितीय उस शख्स की तरफ देखता है तो उसे वहां एक लड़की दिखती है जो उसकी एज की होगी। वो इस वक्त अद्वितीय की बाहों में थी और अद्वितीय को बिना अपनी पलकें झपकाए देख रही थी। जब अद्वितीय का ध्यान उसकी आंखें की तरफ जाता है तो वो भी नोटिस करता है कि कैसे वो बड़े ही इंटेंसली अद्वितीय को देख रही थी। तभी वो लड़की अद्वितीय के चेहरे को छूने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाती है। अद्वितीय को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसकी एंजल को छोड़कर वो किसी को भी ये हक नहीं दे सकता था और ना ही देना चाहता था। जैसे ही अद्वितीय उस लड़की के बढ़ते हाथ को देखता है उसी पल अद्वितीय बिना किसी परवाह के उस लड़की को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो धड़ाम से नीचे सख्त फर्श पर गिरती हैं और उसके मुंह से आह निकलता है। उससे अद्वितीय को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस उसे एक नज़र घूर कर देखता है और फिर वहां से अपने कैबिन में चला जाता है। वो लड़की वहां से उठती है तभी वहां एक नर्स आती है और वो लड़की उस नर्स से पूछती है, ये डॉक्टर अद्वितीय सिंह ही है ना, और क्या वो हमेशा ऐसे ही रूड बिहेव करते हैं? तभी वो नर्स उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ वो बस अपने काम से मतलब रखते हैं, ना कि इधर उधर की बातों में। वैसे मुझे दिख रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही है, पर मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि उनके करीब भी मत जाना, वरना वो अपनी गुस्से की आग में आपको जलाकर खाक कर देंगे। सबसे जरूरी बात तो वो पहले से ही मैरिड है तो उनसे दूर रहना।
इतना कहकर वो नर्स वहां से चली जाती हैं। तभी वो लड़की कंफ्यूज होते हुए खुद से कहती है, ये कब हुआ? वर्ल्ड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर ने शादी कब कर ली और किसी को पता ही नहीं। नहीं नहीं, वो नर्स मुझे रोकने के लिए कुछ भी बता रही होगी, पर उसकी इन बकवास सी बातों को सुनकर मैं थोड़ी ना रुकने वाली हूँ। मैं पिया सक्सेना हूँ और मुझे जो चाहिए वो मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहती हूँ। अभी मेरा दिल इस हॉट, सेक्सी एंड चार्मिंग से डॉक्टर अद्वितीय पर आ गया है, तो मुझे वो चाहिए और मैं उसे किसी भी हाल में पाकर ही रहूंगी। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी कि तभी अर्जुन वहां आता है। अर्जुन पिया को देखकर उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी मिस, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस? तभी पिया अपनी फेक स्माइल के साथ अर्जुन से कहती है, हेलो डॉक्टर, मैं पिया सक्सेना हूं और मैं यहाँ डॉक्टर सिंह को देखने, आई एम हैविंग अपॉइंटमेंट विथ हिम। एक्चुअली व्हाई आई हैव इट ए प्रॉब्लम विद माई हार्ट, सो आई हैव केम हियर टू गेट रिड ऑफ माई आई हार्ट। उस पिया को देखकर अर्जुन को उसे लेकर कुछ भी अच्छी वाइब्स नहीं आती और शायद अर्जुन को इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा भी लग जाता है कि वो यहाँ क्यों आई हैं। वैसे अर्जुन और वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ऐसा हमेशा ही होता था जहाँ लड़कियाँ किसी ना किसी प्रॉब्लम के बहाने अद्वितीय से मिलने, उसे देखने आती थी। पर बेचारी लड़कियों का दिल हमेशा टूट जाता था, क्योंकि अद्वितीय हॉस्पिटल सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए ही आता था और बाकी सब अर्जुन हैंडल करता था। वैसे अर्जुन के बारे में तो सबको पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो अर्जुन को लेकर कितनी ज़्यादा पजेसिव है, पर अद्वितीय तो वर्ल्ड का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था और लड़कियों की नज़रों में आज भी है। लड़कियां किसी ना किसी बीमारी के बहाने से इसी उम्मीद से यहाँ आती थी कि वो अद्वितीय के दिल में अपने लिए जगह बनाए, उसमें प्यार का पौधा लगाए, पर उसके दिल में तो दिल की जगह पर पत्थर था जिसे सिर्फ एक लड़की ने अपने प्यार और मासूमियत से पिघला दिया था, और वो लड़की अभी उसके दिल और उसके घर दोनों जगह पर राज कर रही थी। अद्वितीय उसकी नूर को छोड़कर किसी को अपनी दिल में जगह देने का कभी सोच भी नहीं सकता था, और शायद ये बात अभी उन सबको पता चल गई थी जो अद्वितीय को पर्सनली जानते थे। अद्वितीय शायद ऐसे लोगों में आता था जो एक बार के लिए अपनी जान तो दे देगा, पर अपने प्यार, अपने बीबी को छोड़कर उसके दिल में किसी और को उसकी जगह नहीं देगा और ना ही ऐसा कभी सोचेगा। आखिर में वो वीर सिंह राजावत का खून था, वो वीर जिसने अपने प्यार के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया, अपने किंग होने के हक को भी छोड़ दिया और अपने प्यार के साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई थी। जब अद्वितीय के डैड ही अपने प्यार को छोड़ नहीं पाए तो उनका बेटा क्या छोड़ेगा? उस पर नूर अद्वितीय का पहला प्यार है, जो शायद आखिरी भी होगा। पिया की बात सुनकर अर्जुन उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी प्लेन और प्रोफेशनल वॉइस में उससे कहता है, मिस सक्सेना, आपको डॉक्टर सिंह की अपॉइंटमेंट जरूर मिली होगी, पर वो आपको ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट है और वो ऐसे छोटे मोटे केसेस हैंडल नहीं करते। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में कुछ दूसरे डॉक्टर हैं और वो आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। अर्जुन की बात सुनकर पिया को गुस्सा आता है और वो अर्जुन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, ऐसे कैसे वो मुझे ट्रीट नहीं करेंगे? नहीं, अगर मैं किसी डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट कराऊंगी तो वो सिर्फ अद्वितीय ही है। तभी अर्जुन पिया की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, इट्स डॉक्टर अद्वितीय मिस सक्सेना, यू कांट डिसरिस्पेक्ट एनी डॉक्टर्स हियर एंड स्पीक हियर बाय हिम डोंट। आप यहाँ के किसी भी डॉक्टर या फिर स्टाफ को उनके फर्स्ट नेम से नहीं बुला सकती और डॉक्टर सिंह को तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो उन्हें रिस्पेक्टफुली सर कहकर बुलाए या फिर डॉक्टर सिंह, बट अद्वितीय बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन की इतनी सर्द आवाज सुनकर वो पिया थोड़ा डर जाती हैं और अपना सिर हिलाते हुए उससे सॉरी कहती हैं। तभी वो फिर से अर्जुन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, प्लीज आप मुझे अंदर जाने दीजिए ना, मैं उनका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी, पक्का। तभी अर्जुन अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहता है, सॉरी मिस सक्सेना, पर मैं इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तभी अर्जुन वहां मौजूद एक नर्स से कहता है, सीमा, इन्हें डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन में छोड़कर आओ, वैसे भी उनका शेड्यूल अभी फ्री है तो वो इन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती हैं। वो नर्स सीमा पिया को गाइड करने ही वाली थी कि तभी पिया अर्जुन पर चिल्लाते हुए उससे कहती है, आपको क्या एक बात समझ में नहीं आती डॉक्टर? मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर सिंह से ही अपना इलाज करवाना है तो मैं उन्हीं से करवाऊंगी। उस पिया के चीखने की वजह से वहां हॉस्पिटल का स्टाफ और साथ में हॉस्पिटल में मौजूद थोड़े बहुत लोग जम जाते हैं। अभी उस पिया की बदतमीजी देखकर अर्जुन का भी दिमाग खराब हो रहा था। अर्जुन पिया से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उन्हें पीछे से एक बहुत ही सर्द और डिप आवाज आती है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? उस आवाज को सुनते ही वो सब उस तरफ देखते हैं जहां से वो आवाज आई थी, तो उन्हें वहां अद्वितीय खड़ा दिखता है, जो अभी उसके ओटी यूनिफॉर्म हॉस्पिटल स्क्रब में नहीं पर उसके फॉर्मल में था जो वो घर से पहन कर आया था। इतनी लॉन्ग सर्जरी परफॉर्म करने के बाद भी अद्वितीय के चेहरे पर हल्की सी भी थकान नहीं थी और वो इस वक्त भी उतना ही हैंडसम लग रहा था जितना वो नॉर्मली लगता है।
वैसे अद्वितीय का चार्म ही कुछ अलग था और इसी वजह से लड़कियां उससे पीछे पागल हुई पड़ी रहती हैं। धन्यवाद। एपिसोड 95। तभी अद्वितीय उनके पास आते हुए अर्जुन की तरफ देखता है और उससे अपनी सर्द आवाज में पूछता है, ये क्या हो रहा है यहाँ अर्जुन, और इतनी चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? ये हॉस्पिटल है, कोई सब्जी मंडी नहीं जहां कोई भी आकर कैसे भी चिल्ला सकता है, सो बी अलर्ट। तभी अर्जुन अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे सॉरी कहता है। तभी अद्वितीय अर्जुन का सॉरी एक्सेप्ट करते हुए उससे पूछता है, क्या प्रॉब्लम है अर्जुन? तभी अर्जुन अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, सर वो बात यह है कि इन्हें पिया आपसे अपनी ट्रीटमेंट करानी है और मैं इन्हें बस यही समझा रहा था कि आप ऐसे केसेस हैंडल नहीं करते, पर ये तो कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं है और जिद कर रही है। तभी अद्वितीय अर्जुन को अपना हाथ दिखाता है और फिर उस पिया की तरफ देखता है। अद्वितीय अपनी रुड आवाज में उससे कहता है, अगर इन्होंने अर्जुन एक बार में आपको ये बात समझा दी थी तो इसमें जिद करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके लिए ये जरूरी होना चाहिए कि आपकी बीमारी का यहाँ इलाज हो रहा है, पर ना कि इस बात से आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए कि डॉक्टर कौन है। तभी अद्वितीय अर्जुन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अर्जुन अगर कोई इस तरह से यहाँ जिद करे तो कोई जरूरत नहीं है उसे यहाँ ट्रीट करने की। मुंबई में बहुत से हॉस्पिटल्स है जहां उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ किसी को भी उसके मन मुताबिक मनमानी करने का कोई हक नहीं है, फिर वो चाहे डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ रहे या फिर कोई बाहर वाला या पेशेंट। अगर ये जिद कर रही हैं तो इसे अब तक बाहर का दरवाजा क्यों नहीं दिखाया अर्जुन, क्योंकि यहाँ सभी बिजी है और इन जैसे लोगों के पीछे वेस्ट करने के लिए यहाँ किसी के पास ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। तो अभी आगे तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और मैं घर जा रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा होगा। अद्वितीय के मुंह से नूर का जिक्र सुनकर अर्जुन के फेस पर छोटी सी स्माइल तो आती है, पर अर्जुन उसे झट से कंट्रोल कर लेता है। तो वही अद्वितीय के मुंह से बच्चा सुनकर पिया की आंखें फटी की फटी रहती हैं और उसे उसके कानों पर यकीन नहीं होता। तभी अद्वितीय अर्जुन को कुछ इशारा करते हुए अपने रॉब से वहां से निकल जाता है। तभी पिया अद्वितीय के बैग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये क्या क्या सुन रही हूं मैं अद्वितीय के बारे में यहाँ आकर। पहले उस नज ने मुझसे कहा कि वो मैरिड है और अभी खुद अद्वितीय ने बच्चा कहा, पर किसे? क्या सच में कोई बच्चा है? पर लगता तो नहीं है, वरना उसकी न्यूज़ अब तक पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल जाती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अर्जुन उस पिया की तरफ देखते हुए अपनी बेहद ही रुड आवाज में उससे कहता है, तो मिस सक्सेना अभी आप खुद यहाँ से जाना चाहेगी या फिर मैं गार्ड से कहकर आपको यहाँ से बाहर फेंकवाऊं? तभी वो पिया अपना सिर हिलाते हुए वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद जैसे ही अद्वितीय घर आता है वो सबसे पहले उसके रूम में जाता है और देखता है कि नूर वहां अपनी बुक्स लेकर बैठी हुई थी। नूर को देखते ही अद्वितीय को उस पिया का उसे बहुत अजीब तरफ से देखना याद आ जाता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ आते हुए उसकी हाथ से वो बुक्स लेता है और उन्हें साइड में रखता है। अद्वितीय को देखते ही नूर खुश हो जाती है, पर जैसे ही अद्वितीय नूर की बुक्स साइड में रखता है वो कंफ्यूज होती हैं। नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अदू आप कब आए और आप ये क्या कर रहे हो? मुझे स्टडी करनी है, मेरी बुक्स दो। तभी अद्वितीय नूर के करीब आते हुए उससे कहता है, एंजल आप स्टडी बाद में कर लेना और मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर पहले आई नीड यू नाउ। तभी नूर कुछ बोलने ही वाली होती है, पर अद्वितीय उसे बोलने का चांस ही नहीं देता और किस करने लगता है। अद्वितीय अभी नूर के बाजू में बैठा हुआ था और तभी वो नूर को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी गोद में बिठा देता है। वो इस वक्त किसी जुनून में था और इसी के चलते वो थोड़ा रफ होते हुए नूर को किस किए जा रहा था। तभी अद्वितीय धीरे से नूर के बाल पकड़ता है और उसे बहुत हल्के से खींचता है, जिससे नूर का फेस थोड़ा ऊपर उठता है। कुछ देर बाद अद्वितीय नूर के होंठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगता है और साथ ही साथ उसके कॉलरबोन पर भी। कुछ देर बाद इस वक्त नूर की ऊपरी बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी और अद्वितीय नूर के कॉलरबोन और चेस्ट पर किस कर रहा था और साथ ही साथ वहां अपने दांतों के निशान भी छोड़ रहा था। तो वही अद्वितीय का एक हाथ नूर के लोअर पार्ट में बहुत तेजी से मूव हो रहा था और वो अद्वितीय की गोद में किसी मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। साथ ही साथ नूर के सिसकियों की और उसके सांसों की आवाज बस रूम में गूंज रही थी। तभी अद्वितीय नूर को बेड पर लिटाता है और फिर कुछ ही देर में उसके ऊपर आते हुए उसमें एंटर करता है। अद्वितीय के एंटर करते ही नूर की चीख निकलती हैं और अद्वितीय थोड़ी देर के लिए वैसे ही नूर के ऊपर लेट जाता है। अगले ही पल अद्वितीय उसकी बॉडी को मूव करता है और फिर से नूर की सिसकियां निकलने लगती हैं। इस वक्त अद्वितीय रफ था, जिससे नूर को थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी, पर उसने अद्वितीय को नहीं रोका। अद्वितीय के हाथ अभी नूर के चेस्ट पर थे और वो नूर के कॉलरबोन पर बाइट कर रहा था। अद्वितीय 3 घंटे तक नूर के साथ वो सब कुछ करता है और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। वही दूसरी तरफ आयु और नेही अभी एक साथ आयु के रूम में थे। वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए थे।
तभी निही आयु के कंधे पर अपना सिर रखते हुए उससे पूछती है, आयु अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आपको हर्ट होगा। तभी आयु निही के बालों के साथ खेलते हुए उससे पूछता है, किस बारे में निही? तभी निही आयु के कंधे पर अपना सिर रखे हुए ही उसकी तरफ देखती है और फिर उससे कहती है, आपके पास्ट के बारे में और आपके प्लेबॉय होने के बारे में। तभी आयु अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तभी निही एक लंबी सांस लेते हुए उससे पूछती है, क्या आप लड़कियों के साथ बस फ्लर्टिंग ही करते थे या फिर उनके साथ फिजिकल भी होते थे? देखिए मैं आपको बिल्कुल भी जज नहीं करूंगी, पर मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। तभी आयु सीधे बैठता है और निही भी उसके आगे सीधी बैठती है। तभी आयु निही की आंखों में देखते हुए बिना डरे उससे कहता है, मैंने कभी किसी लड़की के साथ फ्लर्टिंग नहीं की, पर मैं उनके साथ फिजिकल होता था। मैंने कभी किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उनके साथ वो सब नहीं किया और ना ही किसी से प्यार वाला कोई रिलेशन बनाया। मुझे पता है कि कोई भी लड़की अपने लिए कभी ऐसा लड़का नहीं चाहती जो मेरे जैसे प्लेबॉय हो। तुम अभी भी सोच सकती हो नहीं क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास चॉइस है, पर अगर एक बार मैं आगे बढ़ गया तो फिर मैं तुम्हें सोचने का चांस भी नहीं दूंगा। तभी निही आयु को हक करते हुए उससे कहती है, मैंने पहली और आखिरी बार सोच लिया है आयु, और मुझे अपना डिसीजन नहीं बदलना। आप बाहर वालों के लिए चाहे जैसे भी हो, पर फैमिली के लिए बहुत स्वीट हो। जब क्यूटी पाए आपके साथ इतनी कंफर्टेबल हो सकती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तभी आयु निही के करीब जाते हुए उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर। तभी आयु निही के होंठों पर अपने होंठों को रखता है और उसे किस करने लगता है। निही भी आयु का पूरा साथ दे रही थी। तभी आयु निही को अपनी बाहों में उठाता है और उसे अपने बेड पर सुलाता है और खुद उसके ऊपर आते हुए उसके गले को सक करने लगता है। उसका हाथ अभी निही के टॉप की अंदर से उसके पेट पर चलने लगता है। तभी आयु निही की कॉलरबोन और क्लीवेज पर किस करता है, पर कुछ देर बाद वो निही की तरफ देखता है और निही के होंठों पर किस करते हुए उससे पूछता है, कैन यू वेट आवर वेडिंग? निही अपना सिर हाँ में हिलाती है और आयु निही के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, थैंक यू निही, आई लव यू। तभी निही भी आयु के गाल पर किस करते हुए अपने आई लव यू टू से उसका जवाब देती हैं और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक करके बस लेटे रहते हैं। इधर अद्वितीय की नींद खुलती है और वो देखता है कि कैसे उसकी छोटी सी वाइफ किसी बच्चे की तरह सिमटकर उसके ऊपर सोई हुई थी। अभी उनकी बॉडी एक बेडशीट से कवर थी। तभी अद्वितीय के हाथ नूर के पीठ पर चलने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो ऊपर अद्वितीय की तरफ देखती है जो अपनी इंटेंस नजरों से बस उसे ही देख रहा था। तभी अद्वितीय नूर के बालों में अपना हाथ फेरते हुए उससे पूछता है, एंजल आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, राइट? तभी नूर अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहती है, कभी नहीं अदू, पर क्या हुआ है? तभी अद्वितीय नूर को कसके गले लगाते हुए कहता है, कुछ नहीं एंजल, बस मैं थोड़ा परेशान था और काम का टेंशन यू कनो ना। तभी नूर उसके पेट पर बैठते हुए अपनी थोड़ी गुस्से भरी आवाज में उससे कहती है, तो आप इतना काम करते क्यों हो अदू? आपको थोड़ा रिलैक्स भी तो होना चाहिए ना। तभी अद्वितीय नूर की नेकेड बॉडी को देखते हुए उससे कहता है, मेरी रिलैक्सेशन तो आप ही हो एंजल। यू आर माई ड्रग ऑन एंड आई वॉन्ट टू फी डीप इनसाइड यू। अद्वितीय की बात सुनकर नूर बस उसकी तरफ देखती है और अगले ही पल अद्वितीय नूर को अपने अंदर लेता है और फिर उसके ऊपर आते हुए उसकी बॉडी में एंटर करता है। नूर की बस सिसकी निकलती हैं और इससे पहले कि नूर कुछ रिएक्ट करती अद्वितीय बाहर आता है और एक बार फिर से एंटर करता है और उस बार वो नूर के अंदर डिपली होता है, जिससे नूर की चीखें निकलती है। अद्वितीय इस बार बहुत वाइल्ड होता है और साथ ही में वो नूर के चेस्ट को सक और बाइट भी कर रहा होता है, जिससे उसके चेस्ट पर अभी निशान पड़ रहे थे। नूर की हालत अभी बुरी थी और साथ में उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। उसने अद्वितीय के शोल्डर्स को बहुत कस के पकड़ा हुआ था और जैसे जैसे अद्वितीय मूव कर रहा था नूर की चीखें निकल रही थी। उन दोनों की आहें भरने की आवाज अभी पूरे रूम में सुनाई दे रही थी और तभी उन आवाजों को रोकने के लिए अद्वितीय नूर को किस करने लगता है। लगभग 2 घंटे बाद अद्वितीय पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है और नूर को छोड़ देता है। अभी नूर अपनी तेजी से धड़कते हुए दिल को काबू कर रही थी और साथ में लंबी लंबी सांसें भी ले रही थी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और फिर अपने हाथों से नूर के माथे पर जमा हुआ पसीना साफ करता है। अद्वितीय नूर के माथे पर एक डिप किस करता है और फिर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए उससे कहता है, आई लव यू माई लव, आई लव यू सो मच। तभी नूर अद्वितीय के गले में अपने हाथों को डाल देती हैं और फिर उसके गर्दन में अपने फेस को छिपाती है। नूर अद्वितीय ने गर्दन पर एक किस करते हुए उससे कहती है, आई लव यू टू हब्बी। तभी अद्वितीय वैसे ही नूर को उठाता है और फिर उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है। धन्यवाद। एपिसोड 96। आज सनराइज कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी अरेंज की गई थी और सभी स्टूडेंट्स और साथ ही साथ सब प्रोफेसर्स प्रिंसिपल सर के साथ वहां मौजूद थे।
वहां सब तो आ गए थे पर अब तक उन तीनों भाइयों के साथ साथ पूरा ग्रुप ड्रीम अचीवर वहां आने का था। सब लोग बस अपने अपने फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ बातों में बिजी थे। तभी अचानक से वहां का माहौल चेंज हो जाता है जब प्रिंसिपल सर उनके आने की अनाउंसमेंट करते हैं। तभी वो लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आते हैं। पर जब वो दोनों जोड़ियां अद्वित्य और नूर, आयु और निही आती है तभी सब उन्हें देखते ही रहते हैं। गाइज आप सबको तो पता है कि फ्रेशर्स पार्टी कैसी होती है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बस उन दोनों जोड़ियों का दिखाऊंगी। वैसे कुछ ही देर में पार्टी स्टार्ट हो जाती है और एंकरिंग का काम प्रिंसिपल सर खुद करते हैं। वो सभी नए स्टूडेंट्स का फिर से एक बार उस सनराइज कॉलेज में स्वागत करते हैं और इसी के साथ उनकी स्पीच आगे बढ़ती है। वैसे उन दोनों भाइयों आयु और अद्वित्य का ध्यान स्पीच पर नहीं पर उनकी गर्ल्स पर ही होता है जो अभी उनके पास खड़ी थी। निही ने अभी ब्लैक कलर का वन पीस पहना था जिसकी लेंथ निही के कनी तक थी। वहीं नूर ने ब्लड रेड कलर का शिमा वन पीस पहना था, वो भी कनी लेंथ था और उसकी स्लीव्स लॉन्ग थी। निही और नूर के ड्रेस की वजह से उन दोनों की गोरी टांगे सबको दिख रही थी और शायद इसी वजह से आयु और अद्वित्य को खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे आयु ने निही का हाथ पकड़ा था पर अद्वित्य ने नूर की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और उसका हाथ एक सेकंड के लिए भी उसकी कमर पर से हट नहीं रहा था। आयु और अद्वित्य ने उनकी गर्ल्स की ड्रेस से मैच हो ऐसे सूट पहने हुए थे जिनमें वो दोनों काफी हॉट लग रहे थे। वैसे जब उन सबको चेयर पर बैठने के लिए कहा जाता है तभी वो सब साथ में ही बैठते हैं। नूर का ध्यान इस वक्त स्टेज की तरफ था जहां कोई स्टूडेंट्स अभी परफॉर्म कर रहा था। वो स्टेज की तरफ देख रही थी तभी अचानक से उसे उसके थाई पर कुछ महसूस होता है। नूर एकदम से चौंक जाती हैं और जब नीचे देखती है तो वहां उसे अद्वित्य का हाथ दिखता है जो अभी नूर के थाई को उसकी ड्रेस के ऊपर से ही सहला रहा होता है। तभी अद्वित्य नूर की तरफ थोड़ा झुकते हुए उसके कान में पूछता है, क्या हुआ एंजल? सब ठीक तो है ना? मतलब आप डरे हुए लग रहे हो। तभी नूर अद्वित्य की तरफ देखते हुए उसे अपनी प्यारी प्यारी आंखों से घूरती है। तभी नूर धीरे से अद्वित्य से कहती है, अदू आप ये क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा? तभी अद्वित्य अपनी टेढ़ी स्माइल के नूर से कहता है, देख लिया तो देखने दो। मैं क्या उनसे डरता हूँ? मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी आंखों को बंद करे। अद्वित्य की ऐसी सीधी साफ बातों को सुनकर नूर ब्लश करती है। तभी अद्वित्य अपने हाथों को उसकी गोरी टांगों पर चलाते हुए नूर से कहता है, इस वक्त आप बहुत सेक्सी लग रही है एंजल और मेरा दिल कर रहा है कि मैंने अभी आपको खा जाऊं। बस घर जाने तक का वेट करो फिर देखो ये मेरे अंदर का जो जानवर है ना जिसे अभी आप इतना डेसेपरेट कर रहे हो, वही जानवर आपकी हालत इतनी बुरी करेगा और आपको कच्चा भी खा जाएगा। तभी अद्वित्य अपना हाथ नूर के ड्रेस में डालने ही वाला होता है पर तभी नूर झट से उसका हाथ पकड़ लेती है। नूर अद्वित्य को अपनी पपी आइज दिखाते हुए उससे कहती है, अदू प्लीज अभी नहीं ना। आपको घर जाकर जो करना है आप कर लेना, मैं आपको रोकूंगी नहीं पर अभी नहीं प्लीज। तभी अद्वित्य नूर की परेशानी को समझते हुए अपना सिर हिलाता है और फिर नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ओके एंजल, अभी के लिए आप फ्री हो। तभी नूर अद्वित्य को हक करते हुए उससे कहती है, थैंक यू अदू, आप बेस्ट हो। तभी अद्वित्य नूर की नाक पर किस करते हुए उससे आए कनो कहता है। वैसे वहां मौजूद जितनी भी लड़कियां थी वो नूर को देख देख कर जल रही थी क्योंकि अद्वित्य नूर को एक पल के लिए भी अपने आप से दूर कर ही नहीं रहा था। तो वही वो काया और उसकी दोनों चमचियां नूर और उसके ग्रुप से अपना बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। काया अभी नूर की तरफ अपनी खुन्नस भरी नजरों से देख रही थी और उसे अद्वित्य और बाकी सभी के साथ इतना खुश देखकर उसके तन बदन में जैसे आग लग रही थी। तभी काया अपनी जहर भरे मुंह से उसकी चमचियों से कहती है, अगर इन सब के खुश रहने की कोई वजह है तो वो नूर हैं। वो निहिशा भी उस नूर से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे हो ना हो उस नूर का ही हाथ था। उसकी वजह से मुझे पूरे 3 घंटे उस घाटियां से वॉशरूम में बिताने पड़े। उसकी वजह से मैंने 3 घंटे वॉशरूम में बिताए थे ना, अब मेरी वजह से वो अपने 3 दिन हॉस्पिटल में बिताएगी क्योंकि मैं तो अपना बदला जरूर लूंगी, बस सही वक्त आने का वेट कर रही हूं मैं। वो काया अपनी फ्रेंड्स के साथ हंसने लगती हैं। इधर उस काया की शैतानी चालों से अनजान नूर अपने ग्रुप के साथ हंसी मजाक कर रही थी। तभी प्रिंसिपल सर डांस की अनाउंसमेंट करते हैं और तभी नूर अद्वित्य और उन सभी की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, चलो ना गाइज, मुझे भी डांस करना है। अदू प्लीज चलिए ना। तभी अद्वित्य आयु की तरफ देखता है और उससे पूछता है, भाई तो फिर हो जाए। आयु अपना सिर हिलाता है और वो लोग डांस स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। अभी वहां पर सभी जोड़ियां थी पर हम लोग बस 2 जोड़ियों पर ही फोकस करेंगे क्योंकि हमारे नूर के बिग भी वहां डांस नहीं कर रहे थे। डांस फ्लोर पर अभी सब अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े होते हैं। अद्वित्य नूर के साथ तो आयु निही के साथ होता है।
वो सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। There's something about tonight, something very special, something about the way you move that thing, something very special। अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खिंचता है, जिससे नूर उसके हार्ड चेस्ट से टकराती है और उसका एक हाथ अद्वितीय के कंधे पर तो दूसरा उसके सीने पर होता है। आयु भी निही को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है, जिससे उसकी बैक आयु के सीने से टकराती है। Something about the way you looking at me, something very special here, something about tonight, something very special X2, here we go। तभी अद्वितीय और आयु दोनों साथ में अपने पैरों के स्टेप्स करते हुए गोल घूमते हैं और फिर अपने हाथों से स्टेप करते हैं। सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना, बेबी यू सो सेक्सी। तभी नूर अद्वितीय की तरफ तो नहीं आयु की तरफ बढ़ती है और वो दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स की चेस्ट को उंगलियों से छूते हुए स्टेप करती हैं। बॉय यू कुड बी माई वन एंड ऑन वाई, मैं तो तेरे नाल नचना। फिर वो दोनों बॉयज गर्ल्स को अपने हाथों से देखने का इशारा करते हैं और फिर उनका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए आगे के स्टेप्स करते हैं। देन आई सी यू वॉकिंग ऑन मी, आजा बात कर ले दिल की, होने लगेंगे अफसाने। तभी नहीं आयु की तरफ अपनी एक उंगली दिखाती है तो नूर अपने एक हाथ का माइक बनाती है और फिर वो चारों साथ में उनका हुक स्टेप करते हैं। यू नो इट, सो सिंग इट, नाउ डू योर हैंड्स अप एंड से, डिस्को दीवानी, आहा आहान, हु, डिस्को दीवाने, आहा आहान। तभी अद्वितीय नूर के पीछे से आता है और फिर पीछे से नूर का हाथ पकड़ता है। फिर वो दोनों आयु और निही के साथ डांस करते हुए स्टेप करने लगते हैं। हो नशीली है रात, हो हाथों में हाथ, नाचे गाएं साथ, डिस्को दीवाने, आहा आहान। तभी अद्वितीय नूर के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उन दोनों के हाथ अभी उनके चेहरे के आगे होते हैं। तभी वो दोनों साथ में अपने पैरों के स्टेप एक कदम आगे पीछे बढ़ाते हुए करते हुए डांस करते हैं। There's something about tonight, something very special, something about the way you move that thing, something very special। वही आयु निही के साथ डांस करते हुए उसे अपने आगे पीछे घुमाता है। Something about the way you looking at me, something very special here, something about tonight, something very special। तभी आयु पहले उसके खुद की तरफ इशारा करता है और फिर निही की तरफ देखते हुए उसे विंक करता है। तभी निही अपने हाथों से आंखों का इशारा करती हैं। हो है ना मुझ पे नजर तेरी, आंखों ही आंखों में बातें होती हैं। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे बैक हक करता है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उसके गले में अपने हाथों को डाल देती है। आजा बाहों में आ मेरी, ऐसी ही तो रातें शुरू होती हैं। तभी वो दोनों भाई उनकी गर्ल्स के पीछे से आते हुए उन्हें अपनी तरफ टर्न करते हैं। तभी वो चारों साथ में स्टेप करते हैं। कभी पल दो पल में यूं फुस्सी फुस्सी बातें होती हैं, दो ही मुलाकातों में मिल जाते हैं जमाने, डिस्को दीवाने। वो चारों अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं और बाद में चिल्लाने का स्टेप करते हुए आगे के हुक स्टेप करते हैं। यू नो इट, सो सिंग इट, नाउ डू योर हैंड्स अप एंड से, डिस्को दीवानी, आहा आहान, हु, डिस्को दीवाने, आहा आहान। अद्वितीय नूर के साथ स्टेप करता है तो वही आयु निही का हाथ पकड़ता है और वो चारों डांस करते हैं। हो नशीली है रात, हो हाथों में हाथ, नाचे गाएं साथ, डिस्को दीवाने, आहा आहान। अद्वितीय नूर के सिर को पीछे से पकड़कर उसे अपने फेस के करीब लाता है तो नूर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को रखती है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी अद्वितीय नूर के होंठों पर एक हल्की सी किस करता है। खेल जा रातों का खेल ये थोड़ी देर, झूम जा बाहों में तू आके अब थोड़ी देर, नजरों में ही आहा तुझको समझा दूंगा, आहा रात बाकी है सारी होश उड़ा दे बस थोड़ी देर। इधर आयु और निही किसी क्रेजी कपल की तरह डांस कर रहे होते हैं और आयु भी डांस करते हुए निही को कसके पकड़ लेता है। डांस आई का दीवाना टुनाइट, मूव आई का मस्ताना टुनाइट, पार्टी आई का परवाना टुनाइट, जो कहना है कह दे। तभी वो दोनों अपनी अपनी गर्ल्स के साथ स्टेप करते हैं। डिस्को व्हेन एवरीबडी नोज वेयर वी वांना गो, होते 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 हैं मिल जाते हैं बहाने। वो सब अपनी हाथों को ऊपर करते हुए वही सेम हुक स्टेप करते हैं। यू नो इट, सो सिंग इट, नाउ डू योर हैंड्स अप एंड से, डिस्को दीवानी, आहा आहान, हु, डिस्को दीवाने, आहा आहान। तभी अद्वितीय अचानक से नूर को पीछे से ऊपर उठाता है और नूर पीछे अद्वितीय की तरफ थोड़ा बेंड होती हैं। हो नशीली है रात, हो हाथों में हाथ, नाचे गाएं साथ। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाते हुए उसे पीछे की तरफ बेंड करता है और फिर उसके गले पर एक किस करता है। तो वही आयु निही के साथ कपल डांस कर रहा होता है। इश्क वाला लव, डिस्को दीवानी, आहा आहान। तभी वो लोग अपना अपना स्टेप करते हैं और निही आयु को हक करते हुए डांस करती है तो वही अभी अद्वितीय नूर को बस बैक हक किए था और उसके हाथ नूर के पेट पर थे।
There's something about tonight. Something very special. Something about the way you move that thing. Something very special. अभी अद्वितीय नूर की गर्दन को किस कर रहा था और नूर अद्वितीय का हाथ जो नूर के पेट पर था कसके पकड़े हुई थी और उसकी आंखें अभी बंद थी। वो अद्वितीय के वेट किस्सेस को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। Something about the way you looking at me. Something very special here. Something about tonight. Something very special. धन्यवाद। एपिसोड 97। ड्रंक नूर। अद्वितीय और नूर का गाड़ी में रोमांस। डांस के बाद सब लोग वहां एंजॉय कर रहे थे और अभी नूर को प्यास लगी होती है तो वो इधर उधर देखती है। तभी उसे एक वेटर उसकी तरफ आते हुए दिखता है और उसके पास जो ट्रे होती है उसमें एक ग्लास पानी होता है। जब वो वेटर नूर के पास आता है तभी नूर उसके पास का पानी का ग्लास लेती हैं और उसे एक ही बार में पी लेती हैं। पर वो पानी पीते ही नूर का गला जलने लगता है और उसे कुछ अजीब सा टेस्ट लगता है। तभी वहां अद्वितीय आता है और उसके हाथ में पानी का ग्लास होता है। अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल, लो पानी पी लो, आपको प्यास लगी थी ना। तभी नूर अद्वितीय को उसके हाथ में मौजूद खाली ग्लास दिखाती है और पागलों की तरह हंसते हुए उससे कहती है, आप लेट हो गए अद्दू, देखो मैंने पानी तो पी लिया, पर ये पानी इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। तभी अद्वितीय उससे पूछता है, क्या हुआ एंजल। इस पर नूर अद्वितीय को बताती है, ये पानी पीने के बाद मुझे चक्कर आ रहे हैं और थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी अद्वितीय नूर के हाथ से वो ग्लास लेता है और उसे सूंघता है, पर अगले ही पल अद्वितीय की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं जब उसे ये रियलाइज होता है कि वो पानी नहीं पर ड्रिंक थी। वैसे ये काया की चाल थी, उसने ही उस वेटर को ये अदला बदली करने के लिए पैसे खिलाए थे। जैसे ही अद्वितीय को ये पता चलता है कि नूर ने गलती से पानी समझकर ड्रिंक पी ली, वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि नूर के लिए ये ठीक नहीं था। तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, अद्दू पकड़ो पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। नूर की बात सुनते ही अद्वितीय झट से नूर को पकड़ लेता है। तभी नूर 2-3 बार अपनी आंखों को बंद चालू करती हैं और फिर अपने मुलायम हाथों से अद्वितीय के चेहरे को छूती है। तभी नूर हंसते हुए अद्वितीय से पूछती है, अरे अद्दू, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपका कोई जुड़वा भाई भी है। हेलो अद्दू के जुड़वा भाई, मैं नूर हूँ। नूर की बातें सुनकर अद्वितीय को हंसने का मन तो करता है पर वो खुद को रोक लेता है और फिर नूर को ठीक से पकड़ते हुए उससे कहता है, एंजल, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूँ। आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, आपको चढ़ चुकी है तो चलो हम घर चलते हैं। तभी नूर किसी बच्चे की तरह अपना सिर इधर से उधर हिलाती है और फिर अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, चलो हम डांस करते हैं जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था। तभी अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में उठाते हुए उससे कहता है, नहीं, अभी आप कुछ डांस नहीं करोगे, अभी आप घर चलकर चुपचाप सो जाओगे। तभी आयु और नेही वहां आते हैं और नूर को थोड़ा अजीब सा बिहेव करते हुए देखकर आयु अद्वितीय से पूछता है, अद्दू रैबिट को क्या हुआ और ये ऐसे क्यों कर रही हैं। तभी अद्वितीय अपनी चिंता भरी आवाज में आयु को बताता है, भाई इसने गलती से पानी समझकर हार्ड ड्रिंक पी ली और अभी इसे चढ़ चुकी हैं। तभी नेही उन दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, पर यहाँ तो ड्रिंक अलाउ ही नहीं है, तो ऐसे में यहाँ ये ड्रिंक किसने लाए और इतने सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ क्यूटी पाई नहीं क्यों पी। नहीं, ये किसी की प्लानिंग है और शायद मुझे पता है ऐसा कौन कर सकता है। तभी वो दोनों भाई साथ में नेही से पूछते हैं, कौन। तभी नेही अपनी गुस्से भरी आवाज में उनसे कहती है, काया और उसकी चमचियां। तभी आयु अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी ना। तभी नेही आयु को शांत कराते हुए उनसे कहती है, उन्हें तो मैं देख लूंगी, पर अभी के लिए अद्वितीय भाई आप प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाइए, शी नीड रेस्ट। आयु भी नेही की बात से सहमत होता है और अद्वितीय वहां से नूर को लेकर निकलता है। अद्वितीय उसके गाड़ी की तरफ आता है और ये देखते ही नूर अद्वितीय की गोद में ही अपने पैरों को हिलाने लगती हैं और मुझे घर नहीं जाना की रट लगाती हैं। तभी अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए नूर से कहता है, शश एंजल, ज्यादा शैतानी नहीं करना और चुपचाप अद्दू की बात मानो। तभी नूर अपना क्यूट सा पाउट बनाती है और फिर बहुत गौर से अद्वितीय के चेहरे की तरफ देखने लगती हैं। तभी अद्वितीय नूर के पाउट पर एक किस करते हुए उससे पूछता है, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो एंजल। तभी नूर अपनी चमकती हुई आंखों को टिमटिमाते हुए अद्वितीय से कहती है, आपको पता है अद्दू कि आप कितने ज्यादा हैंडसम हो और सेक्सी भी। आपके जो बिस्किट्स अब्स है ना, मुझे उन्हें खाने का मन करता है बट मैं वो खा नहीं सकती। नूर की ऐसी बातों को सुनकर अद्वितीय को खुद को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होने लगती हैं। पहले से ही नूर का ड्रेस अद्वितीय के अंदर के जानवर को जगा रहा था और उस पर नूर की बातें जैसे अद्वितीय के अंदर के जानवर को भड़काने का काम कर रही थी। तभी अद्वितीय को कुछ महसूस होता है तो वो नूर को गाड़ी की बैक सीट पर बिठाता है और जब वो नीचे अपनी पैंट की तरफ देखता है तो उसे वहां किसी टेंट की तरह दिखता है।
तभी अद्वितीय नूर को देखकर अपने मन में सोचता है, ओ गॉड, शी इज सो हाई, और ऊपर से हरकतें भी ऐसी कर रही है कि मुझे इस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा है। अभी देखो, इसने अपनी बातों से ही मेरे जूनियर को हार्ड कर दिया। आप तो गए एंजल, अभी इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। तभी अद्वितीय नूर के पास आकर बैठता है और अद्वितीय का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। अद्वितीय गाड़ी में बैठते ही एक बटन प्रेस करता है जिससे ड्राइवर और उनके बीच एक मेटल की दीवार पार्टीशन आ जाती है। उस पार्टीशन की वजह से ड्राइवर ना पीछे का कुछ देख सकता था और ना ही सुन सकता था। अरु की गाड़ी में ब्लैक कलर के ग्लास थे जिससे अंदर बैठे हुए लोगों को बाहर का सब कुछ दिखता था, पर बाहर वालों का अंदर क्या चल रहा है ये पता लगाना नामुमकिन था। नूर के पास बैठते ही अद्वितीय नूर को अपनी गोद में बिठाता है और अपने हाथ से नूर के थाइस को रब करते हुए उससे कहता है, यू मेड मी हार्ट बेबी, नाउ यू हैव टू बे मी। इतना कहकर अद्वितीय अपना हाथ नूर के वन पीस में डाल देता है और फिर उसके सेंसिटिव पार्ट को रब करने लगता है। अद्वितीय की इस हरकत की वजह से नूर की सांसें भारी होने लगती हैं और तभी अद्वितीय नूर के होंठों को अपने मुंह में ले लेता है और उसे किस और शक करने लगता है। नूर को किस करते हुए ही अद्वितीय अपने हाथ को हरकत में लाता है, जिससे नूर अद्वितीय के शर्ट को अपने मुट्ठियों में भरकर उन्हें कस लेती हैं। अद्वितीय नूर के होठों को छोड़ता है और फिर उसके कानों में कहता है, एंजल ज्यादा आवाज नहीं करना वरना मैं आज पूरी रात आपको प्यार करूंगा और सोने नहीं दूंगा, तो अभी एक अच्छे बच्चे की तरफ चुप रहो, ओके। नूर बस अपनी आंखों को कसके बंद किए हुए अपना सिर हिलाती है, क्योंकि अद्वितीय का हाथ अभी भी मूव हो रहा था। तभी अद्वितीय नूर के ड्रेस की जिप ओपन करता है और नूर के ड्रेस को थोड़ा नीचे करता है। अगले ही पल वो नूर के गले से लेकर उसके चेस्ट तक की बॉडी पर किस करने लगता है और साथ ही साथ वहां अपने लव बाइट भी छोड़ता है। करीबन 5 मिनट बाद अद्वितीय अपनी गोद में से नूर को थोड़ा ऊपर उठाता है और फिर अगले कुछ पल में वो उसी पोजीशन में नूर की बॉडी में एंटर करता है, जिससे नूर चीखने ही वाली होती है, पर अद्वितीय उसे किस करने लगता है। जब अद्वितीय को लगता है कि नूर थोड़ी शांत हो चुकी है तभी वो नूर को हग करके उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, शुश, आई एम नॉट मूविंग जान, रिलैक्स। तभी कुछ देर बाद अद्वितीय अचानक से नूर को अपने ऊपर पकड़े उस सीट पर लेट जाता है और फिर मूव करने लगता है। अद्वितीय नूर को किस कर रहा था जिससे उसकी चीखें नहीं निकल रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे क्योंकि अद्वितीय थोड़ा वाइल्ड था। कुछ देर बाद अद्वितीय मूव करना बंद करता है पर बाहर नहीं आता। अद्वितीय नूर के बालों के साथ खेलने लगता है और साथ ही साथ उसके गले को सक करता है। तभी अद्वितीय नूर के कमर को उसके ड्रेस के ऊपर से ही सहलाते हुए अपनी डिप आवाज में उससे कहता है, आपने मुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया है एंजल की मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता। आई लव यू सो मच माई बेबी वाइफी। मैं ना आपके लिए इतना पागल हूं कि बिना कुछ सोचे समझे मैं किसी की जान भी ले सकता हूं। वैसे अद्वितीय तो नूर से बातें कर रहा था, पर नूर क्या उसकी बातों को सुन भी रही थी? नहीं, नूर अभी अद्वितीय की बातों को ना ही सुन रही थी और ना ही उसका जवाब दे रही थी। जब अद्वितीय को नूर की कोई हलचल महसूस नहीं होती तभी वो थोड़ा झुककर उसकी तरफ देखता है और फिर अद्वितीय के चेहरे पर एक स्माइल आती है। इस वक्त नूर सो चुकी थी और उसके होंठों पर छोटा सा पाउट बना हुआ था। नूर को अपनी बाहों में यूं चैन से सोता हुआ देखकर अद्वितीय के दिल को बहुत सुकून मिलता है और वो अपने मन में सोचता है, इससे ज्यादा सुकून मुझे और कहाँ मिलेगा। जब मैं इसे अपनी बाहों में लेता हूँ, ठीक उसी पल मेरी सारी थकान, मेरा सारा डर और गुस्सा अपने आप मेरा पीछा छोड़ देता है और दिल में एक अजीब पर बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। भले ही मैं लोगों को ठीक करने का काम करता हूँ, पर ये मुझे ठीक करती है, मुझे हिल करती है। थैंक यू सो मच गॉड मेरी एंजल को मेरी लाइफ में भेजने के लिए। इसी के साथ अद्वितीय नूर के माथे पर एक डिप किस करता है और फिर धीरे से नूर का ड्रेस ऊपर से ठीक करते हुए बहुत ध्यान से बाहर आता है, जिससे नूर की एक आहें निकल आती हैं। तभी अद्वितीय झट से नूर के बैक को रब करता है और उससे कहता है, स्लीप एंजल, मैं यही हूं आपके पास। अद्वितीय थोड़ी देर नूर के बालों को सहलाता है और जब अद्वितीय को यह यकीन हो जाता है कि नूर अभी उसकी गहरी नींद में सो चुकी है, तभी वो नूर को ठीक से पकड़ते हुए अपने पैंट को ठीक करता है। कुछ ही देर में अद्वितीय की गाड़ी पैराडाइज पहुंचती है और अद्वितीय सोती हुई नूर को लेकर बाहर आता है और फिर अंदर से सीधे उसके रूम में जाता है। अद्वितीय नूर को बेड पर सुलाता है और फिर वो नूर का ड्रेस चेंज करके उसे अपना व्हाइट शर्ट पहनाता है जो सी थ्रू होता है। अद्वितीय भी अपने कपड़े चेंज करते हुए सिर्फ उसका शॉर्ट पहनता है और उसकी ऊपरी बॉडी पूरी नेकेड थी। अद्वितीय नूर के पास जाता है और फिर उसे अपनी बाहों में लिए सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयु और नेही अभी बीच पर थे। वहां अभी ज्यादा लोग नहीं थे और रात का वक्त था, जिसकी वजह से वहां का नजारा अभी और भी सुंदर दिख रहा था। इस वक्त आयु नेही को बैक हग करके बैठा था। अभी आयु नेही के गले पर किस कर रहा था और नेही आयु के हाथ की उंगलियों के साथ खेल रही थी। धन्यवाद। एपिसोड 98
अगली सुबह जब नूर उठती हैं वो उठते ही अपना सिर पकड़ लेती हैं और दर्द में कराहते हुए ड्रामेटिकली कहती है, हाय मेरा सिर, ये इतना क्यों दुख रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सिर पर 250 किलो का बड़ा सा हथौड़ा मार दिया हो। तभी नूर कुछ सोचते हुए फिर से कहती है, कहीं मैंने ही कल एक्साइटमेंट में अपना सिर कहीं मार तो नहीं दिया। आहे मम्मा, दर्द हो रहा है और मुझे डांस के बाद का कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। नूर खुद से ही सारी बड़बड़ कर रही थी कि तभी अद्वितीय रूम में आता है। इस वक्त उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें ब्लैक कॉफी का कप था। नूर का ध्यान अद्वितीय पर बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी और अपने आप से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी अद्वितीय उस ट्रे को टेबल पर रखता है और नूर के पास आकर बैठता है। नूर को अपने ख्याल में खोया हुआ देखकर अद्वितीय उसके चेहरे पर फूंक मारता है, जिसकी वजह से नूर उसकी तरफ देखती है। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, गुड मॉर्निंग एंजल। तभी नूर अपनी रोती हुई शक्ल बनाते हुए अद्वितीय से कहती है, गुड नहीं, ये बैड मॉर्निंग है अदू। देखो ना मेरा सिर कितना दुख रहा है और मुझे कुछ याद भी नहीं कि कल क्या हुआ था। आपको याद होगा ना, तो आप मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था। तभी अद्वितीय नूर को बेड पर सुलाता है और उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए उसके सिर को धीरे धीरे दबाने लगता है। अद्वितीय नूर को हेड मसाज देते हुए उससे कहता है, कल आपने पानी समझकर गलती से हार्ड ड्रिंक पी ली थी और उसके बाद आप फुल टल्ली मोड में थी। अद्वितीय की बात सुनते ही नूर की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अद्वितीय से कहती है, अदू मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि वो पानी नहीं है, वरना मैं उसे नहीं पीती। तभी अद्वितीय नूर के होंठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए उससे कहता है, मुझे पता है एंजल की उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आप ऐसे डर क्यों रहे हो, और कल के लिए ना ही मैं आपसे नाराज हूं और ना ही बाकी कोई दूसरे, पर अभी आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना होगा, ओके। नूर बस अपना सिर हिलाते हुए अपनी आंखें बंद करती हैं और थोड़ी देर वैसे ही लेटी रहती हैं। 15 मिनट बाद अद्वितीय नूर के फुले हुए गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, एंजल जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। मैंने आपके सिर दर्द के लिए ब्लैक कॉफी लाई थी जो शायद अब तक ठंडी हो चुकी होगी, तो उसे अभी रहने दो। आप रेडी हो जाओ, फिर हम नीचे चलते हैं। नूर अद्वितीय की बात सुनकर वहां से वॉशरूम जाती हैं। कुछ देर बाद इस वक्त वो चारों बैठकर उनका ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी नहीं वहां आती हैं और उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहती है, गुड मॉर्निंग गाइज। वो चारों भी नहीं को गुड मॉर्निंग नहीं दिदू से विश करते हैं। तभी नहीं नूर की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी चिंता भरी आवाज में उससे पूछती है, क्यूटी पाए आप अभी ठीक हो ना। तभी नूर अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, ना दिदू, मेरा सिर अभी भी थोड़ा दुख रहा है, पर अदू ने मुझे मेडिसिन दी तो थोड़ा ठीक है। नूर की बात सुनकर नहीं अद्वितीय से पूछती है, भाई हैंगओवर का इफेक्ट तो अब तक उतर जाना चाहिए था, तो फिर इसे अभी भी सिर दर्द क्यों हो रहा है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है जो अभी अद्वितीय की तरफ ही देख रही थी। अद्वितीय नहीं और साथ में अपने दोनों भाइयों को बताता है, एंजल के सिर पर जस्ट अभी कुछ दिनों पहले चोट लगी थी और उससे पहले भी उस ड्रग की वजह से इसका ब्रेन वीक हो चुका है, तो इसीलिए एंजल को ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने इसे पेन किलर दी है तो उससे इसका दर्द चला जाएगा। वो सब अपना सिर हिलाते हैं। तभी युवी अपनी शैतानी स्माइल के साथ नहीं से पूछता है, वैसे नहीं तुम यहाँ किसी काम से आई थी क्या। मेरा मतलब अभी 2 दिन कॉलेज तो बंद है, तो यू नीड समथिंग फ्रॉम अस और फ्रॉम युवा यू। वैसे युवी के साथ साथ अभी नूर भी उसे अपनी शैतानी स्माइल देती हैं। तभी आयु अपना सिर हिलाते हुए उन दोनों से कहता है, भाई रैबिट, आप दोनों क्यों मेरी वाली की टांग खींच रहे हो। तभी आयु युवी से कहता है, युवी भाई जब आपकी वाली आएगी ना, तब मैं भी आपको और साथ में आपकी वाली को चिढ़ाऊंगा इस शैतान रैबिट के साथ मिलकर। तभी आयु नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, आप छोटे शैतान, अभी तो आपका सिर दुख रहा था ना, जिसकी वजह से आपका मुंह बना था, और अभी आप हंस रहे हो। क्यों अभी आपका सिर दर्द नहीं कर रहा है। इससे पहले कि नूर आयु को कुछ बोलती, अद्वितीय अपनी वाइफ को बचाते हुए आयु से कहता है, भाई जब किसी को हंसी आती है तभी वो हंसने के लिए उसका मुंह यूज करता, ना कि दिमाग। क्या आप भी। अद्वितीय की बात सुनकर सब आयु पर हंसते हैं, तो वही आयु अपना बुरा सा मुंह बनाता है। तभी अद्वितीय उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ओके तो गाइज आप लोग कंटिन्यू करो, मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस का नाम सुनते ही नूर के दिमाग में कुछ आता है और वो अद्वितीय को रोकते हुए उससे पूछती है, अदू वो रिजल्ट्स कब आएंगे जिसमें पता चलेगा कि आपकी इस इंडस्ट्री में न्यू इंटर्न कौन कौन होंगे। तभी अद्वितीय अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ नूर और साथ में नहीं से कहता है, उसके रिजल्ट्स आज मॉर्निंग में ही आ चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी पर उनके रिजल्ट्स सेंड किए हैं। आपका रिजल्ट्स मेरी आईडी पर आया है और नहीं तुम अपना ईमेल चेक करो। अद्वितीय की बात सुनकर नहीं झट से अपना फोन निकालती है और चेक करने लगती हैं। इधर अद्वितीय को सिर्फ नूर का ही नहीं पर बाकी सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट पता था, तो उसने चेक नहीं किया।
असल में ये टेस्ट अद्वितीय ने ली थी और अद्वितीय ने ये टेस्ट ली, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिना किसी मेहनत के नूर और उसके जान पहचान वालों को ऐसे ही पास कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। अद्वितीय काम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आगे नूर है या कोई दूसरा स्टूडेंट। उसे तो बस उनकी काबिलियत चेक करनी थी कि क्या वो सच में वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में काम करने के लायक भी है या नहीं। जब टेस्ट हुआ तब अद्वितीय ने सभी स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए और किसी को भी बेकार के 0% भी नहीं दिए। वैसे नूर और सबको को पता था कि अद्वितीय कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए उन लोगों ने बहुत मेहनत भी की थी। अब आगे। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ, डर लग रहा है आपको एंजल? नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी युवी नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, डरो मत प्रिंसेस। मुझे पता है कि आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, आपने इतने अच्छे से मेहनत जो की थी। तभी अद्वितीय निही की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, हाँ तो निही रिजल्ट देखो और बताओ कि तुम्हें कितने % आए हैं। तभी निही अपना रिजल्ट देखती है और अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। निही के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर आयु थोड़ा परेशान होते हुए उससे पूछता है, निही क्या हुआ और कितने % आए हैं? कहीं तुम फेल तो नहीं हुई ना? तभी युवी आयु के सिर पर एक चपेट लगाते हुए उससे कहता है, चुप कर गधे। बच्ची को इनकरेज करने के बदले तू उसका मोरल डाउन क्यों कर रहा है? लगाओ तुझे और एक चपेट। आयु झट से अपना सिर ना में हिलाता है और तभी अद्वितीय निही से कहता है, निही तुम आयु भाई की बातों को इग्नोर करो और मुझे अपना रिजल्ट बताओ। कितने % मिले हैं? तभी निही ब्लैंकली 89% बताती है, जिसे सुनकर उन तीनों नूर, आयु और युवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इस वक्त अद्वितीय के फेस पर एक स्माइल थी क्योंकि उसे निही का रिजल्ट पहले से ही पता था। निही अभी भी ब्लैंक थी पर अचानक से नूर निही के ऊपर टूट पड़ती है और उसे कस के हक करती है, जिससे निही अपने होश में आती हैं। तभी नूर निही के हाथों को पकड़े अपनी जगह पर ही कूदते हुए उससे कहती है, ओह माय गॉड दिदू, आपने कर दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस दिदू, मैं आपके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। मतलब अभी आप अदू के साथ उनकी कंपनी में जॉब करोगे? येस। वैसे रिजल्ट तो निही का पता चला था पर खुश नूर हो रही थी। तभी निही नूर को शांत कराते हुए उससे कहती है, मैं भी बहुत खुश हूँ प्रिंसेस, पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप भी मेरी तरह सिलेक्ट होगी, तो चलो आपका भी रिजल्ट देखते हैं। तभी निही अद्वितीय से पूछती है, भाई प्रिंसेस को कितने % आए हैं और वो सिलेक्ट तो हो गई ना? वैसे नूर का नाम सुनकर वो दोनों भाई अलर्ट हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि नूर के लिए ये रिजल्ट कितना ज़्यादा मायने रखता है। नूर को उसकी मम्मा का सपना पूरा करना था, उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना था और उसके लिए ये एक गोल्डन चांस था जिससे नूर के करियर को एक पुश, एक टर्निंग पॉइंट मिल सकता था। एज इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी और मामूली सी कंपनी नहीं थी, पर ये एक नंबर 1 कंपनी थी जहां करोड़ों लोग काम करने के लिए मरते थे। तभी नूर भी अद्वितीय की तरफ देखती है और कुछ बोलने ही वाली होती है, पर तभी निही के फोन पर अलिना का कॉल आता है और वो नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अलिना का कॉल है। तभी नूर उसे फोन स्पीकर पर रखने के लिए कहती है। जैसे ही निही हेलो कहती है, वैसे ही अलिना उधर से चिल्लाते हुए उससे कहती है, दी मेरा रिजल्ट आ गया और गैस व्हाट, मैं सिलेक्ट हो गई, मुझे 81% मिले हैं। अलिना की बात सुनते ही नूर डबल खुश होती हैं और फिर वो सब अलिना को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और निही फोन कट करती हैं। तभी नूर अद्वितीय से कहती है, अभी तो लिना का भी रिजल्ट पता चल गया, तो अभी आप मुझे मेरा रिजल्ट बताओ, क्योंकि इस कंपटीशन में सिर्फ हम तीनों ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें से दोनों का पता चल गया, अभी मेरा बाकी है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और अचानक से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अद्वितीय के एक्सप्रेशन देखकर उन लोगों को कोई अच्छी वाइब नहीं आती। तभी अद्वितीय अपने ब्लैंक फेस के साथ नूर से पूछता है, एंजल आपने पूरा पेपर सॉल्व किया था या फिर कुछ छोड़ा था? तभी नूर अपना सिर ना में हिलाते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं अदू, मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया था और उसे फिर से रीचेक भी किया था। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तभी अद्वितीय बिना किसी एक्सप्रेशन से उससे कहता है, क्योंकि आप फेल हो गए हो नूर। आपको 79% मिले हैं और मैंने ये पहले ही क्लियर किया था कि जिसके मार्क्स 80% के ऊपर होंगे वही स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, और आपको 80% नहीं है, इसका मतलब आप फेल हो गए। अद्वितीय की बात सुनकर वो तीनों शॉक होते हैं, तो वही नूर पूरी तरह से सुन्न हो जाती हैं। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात बार बार रिपीट हो रही थी और वो बात अद्वितीय की थी जो उसने अभी कही थी, आप फेल हो गए हो नूर। वही आयु अद्वितीय के हाथ से उसका फोन लेता है और देखता है कि अद्वितीय सच कह रहा था या नहीं। तभी आयु युवी की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है। धन्यवाद। एपिसोड 99। इस वक्त निही को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके रिजल्ट को देखकर जो लड़की सबसे ज्यादा खुश थी, अभी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। तभी नूर अपने घुटनों पर बैठती है और उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगते हैं।
तभी नूर बिना किसी इमोशन के कहती है, मैंने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भैयू, बिग बी, अदू सब ने बहुत मेहनत की थी मुझे पढ़ाने में, पर मैंने उनकी पूरी मेहनत को वेस्ट कर दिया। मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। मैंने मेरी मम्मा को भी सैद कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। आई एम यूज एस गेर। नूर को ऐसे देखकर और उसकी बातें सुनकर वो तीनों शॉक होते हैं, तो वही अद्वितीय अपना सिर ना में हिलाता है और शायद अभी उसे उसकी गलती का एहसास भी हो चुका था। तभी अद्वितीय नूर के पास बैठता है और उसके फेस को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, आप बेकार नहीं हो एंजल, आप सबसे प्रेशियस हो। आपने कुछ नहीं किया और ना ही हमारी मेहनत वेस्ट हुई है। तभी वो तीनों और साथ में नूर अद्वितीय की तरफ देखती है। तभी अद्वितीय अपनी गिल्ट भरी आवाज में नूर से कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, आप फेल नहीं हुए हो। ये बस मेरा छोटा सा प्रांक था और आपको 96% मिले हैं। अद्वितीय की बात सुनकर उन तीनों को जैसे झटका लगता है, पर नूर बस अद्वितीय की तरफ ही देखती हैं। तभी आयु अद्वितीय पर भड़कते हुए उससे कहता है, तू प्रांक कर रहा था, वो भी रैबिट के साथ। तुझे क्या थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई अदू? तुझे पता है ना कि वो अपनी माँ का ड्रीम पूरा करने के लिए कैसे दिन रात पढ़ाई में लगी रहती हैं। अरे सिर पर इतनी चोट लगने के बावजूद भी उसने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी और तूने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया एक छोटा सा प्रांक करने के लिए। यू नो वॉट, डू ही विद योर सो कॉल्ड प्रैंक, पर अब से तूने कभी ऐसा कुछ किया ना जिससे रैबिट को तकलीफ होगी, तो मैंने तेरे प्रांक के साथ साथ तेरी भी ऐसी की तैसी कर देनी है। आयु की धमकी सुनने के बाद अद्वितीय आयु से कहता है, आई एम सॉरी भाई, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एंजल ऐसे कुछ रिएक्ट करेगी। मैं तो बस। अद्वितीय एकदम से चुप हो जाता है जब नूर वहां से उठती हैं और रोते हुए ऊपर की तरफ भागती हैं। नूर को ऐसे भागते हुए देखकर वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं। इससे पहले कि अद्वितीय या कोई नूर को रोकता या फिर रूम में घुसता, नूर झट से दरवाजा बंद कर देती हैं और फिर वही दरवाजे के सपोर्ट से रोते हुए बैठती है। इधर अद्वितीय पागलों की तरह दरवाजा खटखटाने लगता है और साथ में नूर से कहता है, एंजल प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आगे से आपके साथ ऐसा कोई प्रांक नहीं करूंगा। आप मुझे जो चाहें वो सजा दे सकते हो, पर प्लीज दरवाजा खोलो ना। एंजल, आप सुन रहे हो मेरी बात? प्लीज सॉरी ना बच्चे, दरवाजा खोलो। अद्वितीय बहुत कोशिश करता है पर नूर दरवाजा नहीं खोलती। अभी अद्वितीय भी घबरा जाता है और युवी की तरफ देखते हुए अपनी रुआसी आवाज में उससे कहता है, भाई वो मेरी बात नहीं मान रही है तो आप उसे बोलो ना। वो आपकी बात जरूर सुनेगी प्लीज। युवी अपना सिर हिलाता है और दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, प्रिंसेस प्लीज दरवाजा खोलो। देखो अभी सबको डरा रहे हो आप। आप अगर अदू से गुस्सा हो तो उसके लिए आप हमें सजा नहीं दे सकते ना बेबी, प्लीज बाहर आ जाओ बिग बी के लिए। युवी की इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी नूर दरवाजा नहीं खोलती, जिससे अभी वो लोग हड़बड़ा जाते हैं। तभी आयु युवी की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, भाई हम इतना वेट क्यों कर रहे हैं? दरवाजा तोड़ देते हैं ना। तभी युवी अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहता है, नहीं आयु, हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर प्रिंसेस दरवाजे के पास हुई तो उसे चोट लग सकती है। वो लोग भी युवी की बातों से सहमत होते हैं। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और वो सब उस तरफ देखते हैं। जब उनकी नज़र नूर पर पड़ती है उन्हें बहुत बुरा लगता है और अद्वितीय का जैसे दिल ही टूट जाता है। अभी नूर का चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था और उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। रोने की वजह से अभी उसकी नाक बह रही थी और अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह ही रहे थे। युवी को देखते ही नूर उसे हक करती हैं और अपने फेस को उसके सीने में छिपा देती हैं। युवी भी नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। तभी नूर सुबकते हुए युवी से कहती है, बिग बी, अदू बुरे है, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। तभी नूर युवी को हक करे हुए ही अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर उस पर गुस्सा होते हुए उससे कहती है, आपको पता है मुझे कितना बुरा लगा जब आपने मुझे ये बोला कि मैं फेल हो गई हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो और जैसे मैं सिर्फ एक टेस्ट में नहीं पर मैं अपनी पूरी लाइफ में फेल हो गई। आपके लिए शायद ये एक छोटा सा प्रांक था अदू, पर ये मेरे लिए प्रांक नहीं था। इस एक चांस से मेरे सपने जुड़े हुए थे और आपने उसी का मजाक बना दिया। क्यों? क्या सबकी तरह आपको भी मेरी लाइफ का मजाक बनाने का मन होता है? नूर की बातें सुनकर अद्वितीय अपना सिर ना में हिलाता है। अभी उसके आंखों में नमी थी और उसे उसका गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी अद्वितीय नूर को युवी की बाहों से अपनी बाहों में ले लेता है और उसे कसके गले लगाते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, आपकी कसम, आप मेरा यकीन करो। मैं बस ये देखना चाहता था कि आप इन सब से कैसे डील करोगे, पर अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से आप इतना हट हो जाओगे, तो मैं वो कभी भी नहीं करता। प्लीज़ बेबी, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कोई भी प्रांक नहीं करूँगा, पक्का।
तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मैं आपको एक ही शर्त पर माफ करूंगी, अगर आपको वो मंजूर हो तो बोलो। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है जो अभी उसे अपनी शैतानी स्माइल दे रही थी। तभी अद्वितीय अपने दोनों भाइयों से कहता है, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फंसने वाला हूं और जरूर ये कुछ ऐसी वैसी शर्त रखेगी। तभी आयु अपने दोनों हाथों को खड़े करते हुए अद्वितीय से कहता है, मैं इन सब से बाहर हूं और वैसे भी गलती तूने की थी तो तू ही भुगत। तभी युवी भी आयु की बातों में हामी भरते हुए अद्वितीय से कहता है, मैं भी आयु की बात से सहमत हूं। वैसे वो तीनों भाइयों का ध्यान तो नहीं था पर वो दोनों शैतान लड़कियां नूर और नेही अभी इशारों इशारों में कुछ बातें कर रही थी। तभी अद्वितीय नूर की नाक खींचते हुए उससे पूछता है, हाँ तो मेरी नॉटी एंजल अभी आप बताइए कि आपकी क्या शर्त है और मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मुझ जैसे मामूली से इंसान को इस प्यारी सी एंजल की बहुत ही कीमती माफी मिल जाएगी। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर अपने आंखों को मटकाते हुए उससे कहती है, मुझे कुछ चाहिए और वो आपको मुझे देना होगा। वैसे मेरे साथ साथ दिदू को भी चाहिए। नूर की बात सुनकर वो तीनों कंफ्यूज होते हैं और तभी आयु नेही की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, नहीं तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जो तुम मुझसे नहीं पर अपने होने वाले देवर अदूब से मांग रही हो। वैसे आयु के मुंह से देवर सुनकर नेही का चेहरा लाल हो जाता है तो दूसरी तरफ अद्वितीय के फेस पर अभी शैतानी स्माइल होती हैं। वही वो दोनों बहन भाई युवी और नूर उनको देखकर हंस रहे थे। तभी अद्वितीय उन सबको शांत करते हुए नूर से पूछता है, हाँ तो एंजल बताइए क्या चाहिए आपको और आपकी दीदू को मुझसे। तभी नूर झट से उससे पूछती है, आप पहले प्रॉमिस करो कि आप मना नहीं करोगे। नूर की बात सुनकर आयु अद्वितीय के कान में फुसफुसाता है, ऐसा क्या चाहिए रैबिट और नेही को जिसके लिए वो तुझसे प्रॉमिस ले रही है। कहीं तेरी किडनी बेचने का प्लान तो नहीं है इन दोनों का। अदू बच के रहना मेरे भाई। तभी अद्वितीय आयु से कहता है, मैं एंजल के लिए अपनी जान तक दे दूं ये किडनी क्या है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि नेही को मेरी किडनी क्यों चाहिए होगी वो आपकी लेना। तभी आयु भी थोड़ा सोचते हुए उससे कहता है, हाँ यार ये बात तो मेरे भी सिर के ऊपर से जा रही है। तभी नेही उन दोनों ड्रामा किंग्स का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उनसे कहती है, हमें भाई की किडनी नहीं चाहिए और वैसे भी हम उनकी किडनी बेचकर उसका करेंगे भी क्या जब हमारे पास पहले से ही आईफोन के लेटेस्ट वर्जन है। तभी नूर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उन दोनों से पूछती है, सच में किडनी? ओह गॉड नहीं नहीं हमें अदू की क्या पर बिग बी और भैयू की भी किडनी नहीं चाहिए, पर हाँ एक चीज है जो हमें चाहिए तो पर उसके लिए अदू सीधा मना कर देंगे और शायद आप दोनों आयु और युवी भी। तभी युवी नूर से पूछता है, प्रिंसेस पर सबसे पहले आप हमें बताओ तो सही कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे ना कि वो चीज़ आपको देनी है या नहीं। तभी नूर नेही की तरफ देखती है और नेही अपना सिर हिलाती है। तभी नूर अपने दोनों भाइयों की तरफ देखती है और फिर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, पानीपुरी खानी है मुझे और दिदू को। इससे पहले कि आप तीनों ये कहे कि घर में बनवा देते हैं या फिर किसी 5 स्टार होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाकर खिलाते हैं तो नहीं। हमें वो वाली नहीं पर ठेले की पानीपुरी खानी है जो सड़क के किनारे मिलती हैं। नूर की बात सुनते ही एक पल के लिए वो तीनों कुछ रिएक्ट नहीं करते पर अगले ही पल उन तीनों के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है जो था, नहीं। उन तीनों का जवाब सुनकर उन दोनों का चेहरा उतर जाता है। तभी नूर अपनी रोनी शक्ल बनाते हुए उनसे कहती है, देखा मैंने बोला था ना कि आप तीनों नहीं बोलोगे, पर आप हमें और स्पेशली मुझे मना क्यों करते हो जब भी मैं ठेले की पानीपुरी खाने की डिमांड करती हूँ, ये तो बहुत गलत बात है ना। तभी अद्वितीय नूर को समझाते हुए उससे कहता है, एंजल हम आप दोनों को पानीपुरी खाने से नहीं रोक रहे हैं पर वो ठेले वाली नहीं। वहाँ पता नहीं कौन सा पानी यूज होता है और वहाँ आसपास गंदगी भी तो होती है ना। उससे आपका पेट खराब हो सकता है, दर्द हो सकता है और मैं आपको लेकर कोई भी रिस्क नहीं लूंगा और ये बात नहीं पर भी लागू होती है, क्योंकि अभी आपके साथ साथ वो मेरी भी जिम्मेदारी है तो मैं आप दोनों में से किसी को भी बीमार नहीं देख पाऊंगा और ना ही भाई देख पाएंगे। वो दोनों भी अद्वितीय की बात से पूरी तरह से सहमत थे तो वही जब अद्वितीय ने नेही को अपनी जिम्मेदारी कहा तभी नेही, नूर और आयु को दिल से बहुत अच्छा लगा। पर नेही को भी पानीपुरी खानी थी और नूर को भी। तभी नूर अद्वितीय और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, तो आप मुझे और दिदू को ठेले वाली पानीपुरी नहीं खाने दोगे? वो तीनों अपना सिर ना में हिलाते हैं। धन्यवाद। एपिसोड 100। तभी नूर अद्वितीय की बाहों में से बाहर आती हैं और नेही का हाथ पकड़ते हुए अद्वितीय से कहती है, तो ठीक है मैं आपको अपनी माफी भी नहीं दूंगी और साथ में बिग बी और भैयू से भी बात नहीं करूंगी। तभी नेही भी आयु को घूरते हुए कहती है, मैं भी। नूर नेही की तरफ देखते हुए अपनी ड्रामेटिकली आवाज में उससे कहती है, चलो दिदू हमें ये लोग नहीं खाने देंगे, ये हमें प्यार नहीं करते, हम मेरे रूम में चलते हैं। नेही अपना सिर हिलाती है और वो दोनों उन तीनों भाइयों को अपना एटीट्यूड देते हुए अद्वितीय और नूर के रूम में चली जाती हैं।
उन दोनों के जाते ही अद्वितीय अपने दोनों भाइयों से कहता है, ये दोनों तो चली गई, अभी हम क्या करें यार। मैं उन दोनों को, स्पेशली एंजल को, वो अनहाइजेनिक पानी पूरी नहीं खिला सकता। आप दोनों को तो पता है ना कि वहां कैसा पानी यूज करते हैं। वो दोनों भाई भी अपना सिर हिलाते हैं। तभी युवी के दिमाग में कुछ आता है और वो अद्वितीय और आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मेरे दिमाग में एक प्लान है। वो दोनों युवी की तरफ देखते हुए उसे बोलने का इशारा करते हैं। तभी युवी उनसे कहता है, बताता हूं पर अभी मेरे साथ चलो। इतना कहकर युवी अपने दोनों भाइयों को वहां से लेकर चला जाता है। अद्वितीय और नूर का रूम। इधर नूर अपना मुंह फुलाए बैठी हुई थी और नहीं नूर को समझाने का काम कर रही थी, पर नूर तो शायद ठान कर ही बैठी थी कि उसे पानीपुरी खानी ही है। तभी नूर निही का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, दीदू अगर वो लोग हमें पानीपुरी नहीं खिलाना चाहते तो चलो ना हम जाकर खाते हैं। हम चुपचाप से चले जाएंगे और फटाफट खाकर वापस आ जाएंगे। तभी निही अपना सिर ना में हिलाते हुए नूर से कहती है, नहीं नूर, हम बिना उनकी मर्जी के नहीं जा सकते और भगवान ना करे पर बाद में कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी हमें। नहीं नहीं क्यूटी पाए, अगर जाना है तो उनकी परमिशन मिलने के बाद ही जाएंगे। तभी नूर अपना मुंह बनाते हुए निही से कहती है, दीदू क्या यार, कॉलेज में आपसे 99% स्टूडेंट्स डरते हैं, आप सबको डराते हो और यहाँ आप खुद डर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। तभी निही नूर के गालों को खींचते हुए उससे कहती है, नूर भले ही मैं कॉलेज में सबको डराने का काम करती हूँ पर ये तीनों वो इंसान है जिनसे सभी डरते हैं बिना इनके उन्हें डराएं। तो ऐसे में मैं उनसे ना डरूं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी भी फटती है उनके आगे, स्पेशली आपके अदू के आगे। तभी नूर क्यूटली निही से कहती है, मेरे अदू डरावने नहीं है दीदू। नूर की बात सुनकर निही अपने मन में कहती है, हाँ, वो आपके और उनके फैमिली के लिए डरावने नहीं है वरना दूसरों के लिए वो साक्षात महाकाल का रौद्र रूप है। निही अपने ख्यालों में खोई हुई ही थी कि तभी नूर उसके हाथ को हिलाती है, जिससे निही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए नूर की तरफ देखती है। तभी नूर उसे कहती है, दीदू प्लीज चलो ना, प्लीज प्लीज। निही नूर से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी नूर के फोन पर अद्वितीय का कॉल आता है। तभी नूर उस फोन की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे और दीदू को पानीपुरी खाने के लिए नहीं बोला ना, अभी मैं इनका फोन भी नहीं उठाऊंगी, बजने दो। तभी थोड़ी देर फोन बजता है और बंद हो जाता है। अद्वितीय 3 बार नूर को कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती। तभी अद्वितीय निही को कॉल करता है। जब निही फोन उठाती है तभी वो उसे फोन स्पीकर पर रखने के लिए कहता है। जब निही फोन स्पीकर पर करती है तभी अद्वितीय नूर से कहता है, एंजल अभी आप निही के साथ नीचे आओ। तभी नूर अपने हाथों को क्रॉस करते हुए अद्वितीय से कहती है, मुझे नहीं आना और दीदू भी नहीं आएगी। तभी अद्वितीय थोड़ी सर्द आवाज में नूर से कहता है, नूर मैं आखिरी बार बोल रहा हूं आपको, अगर आप नहीं आए ना तो मैं खुद ऊपर आऊंगा, सोच लो। तभी नूर अपनी नाक सिकुड़ते हुए अद्वितीय से कहती है, ये चीटिंग है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ओके, हम आ रहे हैं। अद्वितीय बस गुड गर्ल बोलकर फोन रख देता है। इधर निही नूर को चिढ़ाने के लिए उससे कहती है, अभी कोई मुझे बोल रहा था कि मेरे अदू डरावने नहीं है दीदू, तो अभी क्या हुआ, आपकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना। तभी नूर अपनी रोनी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, दीदू आप मुझे चिढ़ा रहे हो। निही बस हंसती है और फिर वो दोनों नीचे जाती हैं। नीचे वो तीनों भाई उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। जब वो दोनों नीचे आती है तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना मुंह बनाती है। तभी अद्वितीय अपने भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, भाई लगता है कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है हमसे। यार अभी हमने इतनी मेहनत की तो उसका क्या करे। तभी नूर उससे पूछती है, कैसी मेहनत। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलिए हम दिखाते हैं आपको कि हमने क्या मेहनत की है। इतना कहकर अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ता है और आयु निही का। वो दोनों अपनी अपनी गर्ल्स के साथ एक जगह पर आते हैं और युवी उनके पीछे आता है। तभी नूर की नज़र एक टेबल पर पड़ती है और उस टेबल को देखते ही नूर और साथ ही साथ निही की भी आंखें चमकने लगती हैं। उस टेबल पर अभी पानीपुरी का छोटा सा सेटअप किया गया था जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। तभी नूर उन तीनों की तरफ देखते हुए कहती है, पानीपुरी ये किसने किया। तभी आयु अपनी छोटी सी स्माइल के साथ नूर को बताता है, ये भाई का आइडिया था। उन्होंने ही हमसे कहा कि आप दोनों को बाहर की पानीपुरी खिलाने से अच्छा हम तीनों खुद थोड़ी सी मेहनत और प्यार से आपके लिए ये पानीपुरी घर पर ही बनाएंगे। हाँ हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ी पर यहाँ बात हमारी गर्ल्स और उनके डिमांड की थी तो हम भला पीछे कैसे हटते, तो हमने कर लिया। अभी आप दोनों ये पानीपुरी टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है। तभी अद्वितीय नूर के लिए तो आयु निही के लिए पानीपुरी रेडी करता है और जब वो दोनों वो पानीपुरी खाते हैं तभी उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उन दोनों के शॉकिंग फेस एक्सप्रेशन को देखकर युवी थोड़ा परेशान होते हुए उनसे पूछता है, क्या हुआ गर्ल्स,
ये अच्छी नहीं बनी है क्या? तभी निही और नूर पहले एक दूसरे की तरफ देखती है और अगले ही पल वो दोनों युवी पर टूट पड़ती है और उसे हक करती हैं। युवी भी दोनों को हक करता है। तभी नूर चहकते हुए युवी से कहती है, ये सिर्फ अच्छी नहीं बहुत बहुत अच्छी है बिग बी। ये तो बाहर की ठेले वाली पानीपुरी को भी फेल कर देगी, क्यों दिदू? निही भी अपना सिर हिलाती है। तभी युवी सबसे पहले नूर के और फिर निही के माथे पर किस करते हुए उनसे कहता है, मैं खुश हूं कि आपको ये अच्छी लगी। तभी अद्वित्य आयु से कहता है, भाई देखो इसे बनाने में हमने भी उतनी ही मेहनत की जितनी युवी भाई ने की, पर हमारी तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। तभी आयु किसी दुखी आत्मा की तरह अद्वित्य से कहता है, हाँ यार, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को हमसे कोई मतलब ही नहीं है तो जाने दे। उन दोनों की बातें सुनकर नूर और निही हंसने लगती हैं तो वही युवी अपना सिर हिलाते हुए उन दोनों को नौटंकीबाज कहता है। तभी निही आयु को तो नूर अद्वित्य को हक करती है और उन्हें थैंक यू बोलती हैं। फिर वो पांचों मिलकर उस पानीपुरी का खूब लुत्फ उठाते हैं और उनका छोटा और प्यारा सा फैमिली मोमेंट एंजॉय करते हैं। इस बीच नूर भी अद्वित्य को माफ कर देती हैं और अद्वित्य नूर से वादा करता है कि वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसी के साथ ये दिन भी हंसते खेलते बीत जाता है। अगले दिन आज नूर, निही, अलिना और उनके साथ बाकी दो लड़कियां जो एएस इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुई थी, वो सब आज एएस इंडस्ट्री जाने वाली थी। अभी निही और अलिना दोनों ही पैराडाइज में थी नूर के साथ और वो तीनों भाई भी अभी हॉल में बैठे थे जहां वो तीनों लड़कियां थी। अद्वित्य अभी उन तीनों को स्पेशली नूर को देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि नूर के दिमाग में कोई तो बातें चल रही है। नूर ने कुछ सोचा था और अद्वित्य जितना नूर को जानता था उससे अद्वित्य को यह यकीन हो गया था कि पक्का नूर के मन में कुछ था। तभी अद्वित्य नूर के पास आता है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, एंजल क्या हुआ है? आपको कुछ बात करनी है या फिर आप वहां जाने के लिए रेडी नहीं हो? तभी नूर झट से अद्वित्य से कहती है, नहीं अदू, मैं वहां जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं और मैंने पूरी तैयारी भी तो की है। पर मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है, ऐसे समझ लो कि मेरी कुछ शर्तें हैं। नूर के मुंह से शर्तें सुनकर अद्वित्य अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाता है। तभी अद्वित्य नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, कैसी शर्तें एंजल? तभी नूर अद्वित्य की तरफ देखते हुए उसे बताती है, 1. पहले तो आप मुझे वहां कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूं। आप मुझे एक कॉमनर की तरह ही ट्रीट करोगे। 2. ये बात अभी तक बाहर नहीं गई है कि मैं आपकी वाइफ हूं तो वहां नील भाई को छोड़कर ये बात किसी को पता नहीं है और ना ही चलनी चाहिए। 3. अगर मैंने वहां कोई गलती कर दी तो आप उसे इग्नोर नहीं करोगे पर उसे कैसे सुधारा जाए वो मुझे बताओगे क्योंकि मुझे अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखना है। 4. अगर वहां किसी सीनियर या फिर जूनियर एम्प्लॉय ने मुझसे किसी भी तरह की कोई बदतमीजी की तो मैं उसकी बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, फिर आप मुझे आपके एम्प्लॉय को पिटने के लिए कोई भी सजा ही क्यों ना दे, आई डोंट केयर। हाँ तो ये मेरी कुछ शर्तें हैं, क्या आपको मंजूर है? तभी अद्वित्य थोड़ा कुछ सोचता है और फिर उससे कहता है, एंजल अभी आपने मुझे आपकी शर्तें सुनाई तो अभी मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। हाँ तो आपकी पहली शर्त के लिए मेरी तरफ से आपको 25% स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी ही मिलेगी और इसके पीछे का रीजन है आप खुद। तभी नूर कंफ्यूज होते हुए उससे पूछती है, मैं कैसे? नूर के साथ साथ वो दोनों लड़कियां भी कंफ्यूज थी तो वही अद्वित्य को बहुत अच्छे से जानते हुए और अपनी परवरिश पर भरोसा करते हुए उन दोनों भाइयों के दिमाग में थोड़ा तो आ गया था कि अद्वित्य क्या कहना चाहता था और शायद इसी वजह से उनके फेस पर अभी एक प्राउड स्माइल थी। तभी अद्वित्य नूर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए उससे कहता है, एंजल आप कोई साधारण सी लड़की नहीं हो, आप मेरी वाइफ हो और हमारे हिंदू कल्चर में ना पत्नी को अर्धांगिनी मतलब कि पति का आधा अंग कहा जाता है। वैसे ही पत्नी को माँ लक्ष्मी का रूप कहते हैं और आप मेरी बीबी है। इसी नाते वो कंपनी मुझसे कहीं ज्यादा आपकी है और मैं कौन होता हूँ आपकी ही कंपनी में आपको नॉर्मल सा ट्रीटमेंट देने वाला, पर मैं ये बात भी जानता हूँ कि आपको अपनी खुद की पहचान बनानी है और मैं इसके लिए आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप वो डिजर्व करते हो और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे भी आगे जाओ तो इसीलिए मैं आपको 25% स्पेशल ट्रीटमेंट तो दूंगा ही और उसके लिए मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता, आप भी नहीं। धन्यवाद।